घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1511। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1511। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। राजसी रेगिस्तान वैभव 0.000000। और हुआंग जिनटियन की प्रतिक्रियाएं बहुत तेज थीं। उन्होंने दो भेड़ियों को लात मारकर भगा दिया, भेड़ियों के झुंड पर कूद पड़े और जंगल में पागलों की तरह भागते रहे। इन भेड़ियों से निपटना आसान नहीं है। जल्दी से उन बर्फ की गेंदों को बाहर फेंको और तुम पकड़े जाओगे। हुआंग जिनटियन ने सोचा था कि कुछ को मारने से उसे भेड़ियों के मांस का स्वाद मिलेगा और इससे भी ज्यादा उसे एक या दो पवित्र जानवरों को मारने का मन करेगा। हालांकि भेड़ियों का यह समूह ब्लू टाइगर्स के पिछले समूह की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। ऐसी स्थिति में जब वे अपने शरीर में जन्मजात क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ थे, उनके लिए ऐसा करना मुश्किल था। चेन जियांग ने एक छोटी बर्फ सील डैंग को बाहर निकाला और चिल्लाया, ऊंची छलांग लगाओ। उसने विनाशकारी बर्फ सील डैंग को अपने पीछे फेंक दिया, फिर हुआंग जिनटियन के साथ हवा में छलांग लगा दी, जबकि नीचे भूरे भेड़ियों का समूह पहले से ही बर्फ से सील था। चेन जियांग और हुआंग जिनटियन ने भेड़ियों के झुंड से छुटकारा पा लिया था, लेकिन वे इस बात से निश्चिंत नहीं थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि जंगल में ऐसे कितने और जानवर मौजूद हैं। ये स्वर्गीय क्षेत्र वास्तव में अजीब है। इस नदी को पार करने के बाद इसमें बहुत अंतर है। खासकर उन जानवरों के लिए, वे तात्विक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके शरीर बेहद भयानक हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये संत जानवर कितने शक्तिशाली हैं। हुआंग जिनटियन ने कहा, अगर यह एक पवित्र जानवर है तो इसे मांसल शरीर की शक्ति पर भी निर्भर रहना चाहिए। अगर मेरे मांस शरीर में उस तरह की शक्ति होती तो मेरे शराबी भगवान का जादुई जहर बेकार हो जाता। वह आदमी बहुत डरावना है, उससे न मिलना ही बेहतर है। जब चेन जियांग ने उन जानवरों के बारे में सोचा जो पवित्र स्तर की शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने शरीर पर भरोसा कर सकते हैं, तो वह अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंड महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। हुआंग जिनटियन आसमान की ओर देखते हुए उन्मत्तता से भागा। मुझे नहीं पता कि यहाँ का अजीब अवरोध ये सोचता है कि हम तात्विक ऊर्जा को सील करने के लिए केवल शारीरिक शरीर की शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी कमजोरी है। मास्टर, क्या आप डर गए हैं? चेन जियांग हंसा। मुझे डर नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा शारीरिक शरीर बहुत मजबूत है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट मत हो। मैं भी कमजोर नहीं हूं। हुआंग जिनटियन ने नाक भान सिकोड़ी। चेन जियांग और हुआंग जिनटियन बहुत सावधान हो गए और रास्ते में अपने आसपास की चीजों पर ध्यान से नजर रखने लगे। जब भी उन्हें जानवरों के कोई निशान दिखते तो वे उसका विश्लेषण करते और फिर उसके चारों ओर चले जाते। कुछ दिनों के बाद वे अंततः इस विशाल जंगल से गुजरकर एक बड़ी पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे। क्या ये पवित्र पत्थर वाला स्थान लगता है? चेन जियांग ने अपने आसपास के उजाड़ पहाड़ों को ध्यान से देखा। उनके ऊपर मौसम की मार झेल चुके विशालकाय चट्टानें थीं। कई किलोमीटर तक फैली यह पर्वत श्रृंखला किसी भी जीवन से रहित थी। ये बेजान और निर्जीव लग रही थी। अगर है भी तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। लगता है तुम्हें थोड़ा और समय चाहिए। क्या तुम्हारे पास इन स्वर्गीय खजानों को ढूंढने के लिए कोई खास तरीका है? हुआंग जिनटियन ने पूछा। असीम पहाड़ और समुद्र को देखते हुए उसे लगा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगा कि आपके पास है। क्या आपके पास कोई स्वर्ग विस्तारित विधि नहीं है? क्या आप उससे इसकी गणना कर सकते हैं? अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं अमीर हो जाता। हुआंग जिनटियन ने आह भरी। क्या हम बस आंख मूंद कर इधर उधर देखते रहेंगे? तो अब तुम अमीर हो। चेन जियांग ने उसे तिरस्कार से देखा। मास्टर, मुझे मत बताओ कि इस मामले में तुम्हारे पास कुछ कौशल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ शब्दों को बर्बाद नहीं करने जा रहा हूं। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। हुआंग जिनटियन तुरंत पहाड़ों में घुस गया। आसमान में अंधेरा था और रात तेजी से नजदीक आ रही थी। चेन जियांग के पास कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन उसके पास एक दिशा थी और उसने कहा, मास्टर, अगर वास्तव में यहाँ एक पवित्र पत्थर है तो वहाँ जानवरों का एक झुंड होना चाहिए। ये सही है, हालांकि गुण ऊर्जा का उपयोग करना असंभव है। पवित्र पत्थर से पवित्र ऊर्जा को अवशोषित करने से हमारे शरीर को मजबूती मिल सकती है, खासकर उन पवित्र जानवरों के लिए। इसलिए हमें जानवरों को खोजने जाना होगा। हुआंग जिनटियन ने अपना सिर हिलाया। बस इतना ही कि यह बहुत खतरनाक होने वाला है। अगर कुछ पवित्र जानवर होते तो हम मर सकते थे। अगर तुम्हें मौत का डर है तो जल्दी से वापस आ जाओ। चेन जियांग हंसा। उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसे विश्वास नहीं था कि हुआंग जिनटियन इतना कमजोर होगा। उसने अकेले ही अंदर घुसने की हिम्मत की। उसके पास निश्चित रूप से भरोसा करने के लिए कुछ होगा। इसके अलावा उसकी ताकत हमेशा चेन जियांग की आंखों में एक रहस्य रही थी। पहाड़ों की गहराई में प्रवेश करते ही रात हो चुकी थी। स्वर्ग क्षेत्र में सूर्य, चंद्रमा और तारे भी थे। चेन जियांग ने सोचा कि यह स्वर्ग क्षेत्र स्वर्ग और पृथ्वी के तारकीय परिवर्तन से मुक्त नहीं हो पाएगा। आसमान में तारे बहुत चमकीले थे, मानो वे उन तारों के बहुत करीब हों। कुछ तारे तो बहुत बड़े लग रहे थे, जैसे आसमान में लटके मोती। आसमान में अनगिनत खूबसूरत तारे हर किसी की आंखों को चकाचौंध कर रहे थे।
चेन जियांग और हुआंग जिनतियन गहरे पहाड़ों में बिना किसी उद्देश्य के टहल रहे थे और साथ ही जानवरों के निशानों की तलाश कर रहे थे। आसमान में उजाला था और हुआंग जिनतियन ने भोर होते ही कुछ खोज लिया था। उसे कुछ जानवरों के छोड़े हुए निशान मिले थे और वे सभी पहाड़ के नीचे समतल जमीन पर थे। चेन जियांग ने कहा, इन पैरों के निशानों को देखो, ये भेड़ के पैरों के निशान जैसे दिखते हैं। ये बड़े नहीं हैं, क्या ये बकरियों के हो सकते हैं? ये सही होना चाहिए और उनमें से केवल कुछ ही हैं। ऐसा लगता है कि वे गश्त पर हैं। चलो इन पैरों के निशानों का अनुसरण करते हैं और देखते हैं कि क्या हम जानवरों के उस झुंड का ठिकाना ढूंढ सकते हैं। हुआंग जिनतियन पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए उत्साहित था। बकरी जानवर, मुझे आश्चर्य है कि यह शक्तिशाली है या नहीं। चेन जियांग ने कुछ शब्द बुदबुदाए, फिर साथ चलने लगा। हुआंग जिनतियन आगे चल रहा था और दोपहर तक नहीं रुका, क्योंकि अचानक वहां पैरों के निशान गायब हो गए। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग उड़ नहीं सकते? हुआंग जिनतियन ने ध्यान से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई निशान नहीं मिला। शायद उसे आसमान में पक्षियों ने पकड़ लिया था। चेन जियांग ने एक पंख उठाया। ये काला पंख बहुत लंबा और बहुत सख्त था। ये किसी विशाल और शक्तिशाली पक्षी का प्रकार होना चाहिए। हवा में उड़ना भी बहुत खतरनाक है। हुआंग जिनतियन ने पंख प्राप्त किया और आह भरी। जैसे ही वे सुराग काटने वाले थे, उन्हें अचानक दूर से आती एक हल्की चीख सुनाई दी। वे बदबूदार पक्षी वहां होंगे। चलो जाकर देखते हैं। हुआंग जिनतियन तुरंत उत्साहित हो गया और तेजी से वहां भागा। उस दहाड़ के बाद एक और दहाड़ हुई। आहा, ये बहुत बढ़िया है। दो शक्तिशाली संत जानवरों की लड़ाई होनी चाहिए। चलो देखते हैं। हुआंग जिनतियन खुशी से हंसा। हुआंग जिनतियन उत्साह से आगे दौड़ा। उसने लॉन्ग जुएई को अपने आसपास पर ध्यान देने के लिए कहा ताकि वह हुआंग जिनतियन के पीछे सावधानी से चल सके। जब वे करीब पहुंचे तो शोर और भी तेज हो गया, मानो आसमान टूट रहा हो और धरती फट रही हो। पहाड़ हिलने लगे और पत्थर गिरने लगे। हुआंग जिनतियन और चेन जियांग एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर थे, धूल से मची लड़ाई को देख रहे थे। वे नहीं देख पाए कि अंदर क्या हो रहा था, लेकिन उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि ये दो पवित्र जानवरों के बीच की लड़ाई थी, अन्यथा इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। एक तो पक्षी होना चाहिए, दूसरा बकरी जैसा नहीं दिखता। जैसे ही हुआंग जिनतियन ने बोलना समाप्त किया, एक बड़ा आदमी जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, पागलों की तरह भागा। उसके पीछे एक युवक था जो सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए था। वह बड़ा आदमी बहुत तेजी से भागा और एक तेज आवाज के साथ कई बड़े पहाड़ों को पार कर गया। युवक भी उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसने एक छलांग के साथ बड़े आदमी को जमीन पर फेंक दिया। वह बड़े आदमी की पीठ पर बैठ गया और बड़े आदमी के सिर पर अपनी मुट्ठियां घुमाईं। ये संत जानवरों के बीच की लड़ाई है। ये बिल्कुल ठगों के बीच की लड़ाई जैसी लग रही है। हुआंग जिनतियन ने भौहें सिकोड़ीं। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1512। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1512। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दोनों संत राक्षस थे। उनके शरीर बहुत मजबूत थे और उनकी ताकत भी भयानक थी। जब भी युवक मुक्का मारता, उसकी मुट्ठियों से निकलने वाली ताकत धरती को हिला देती। ये लोग इतने आदिम क्यों हैं? उनके पास उचित कपड़े भी नहीं हैं और वे बाहर के उन पवित्र जानवरों की तरह फैशनेबल भी नहीं हैं। चेन जियांग ने कहा, जंगली शेर सम्राट और उसके बच्चे जिनसे वह मिला था, सभी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन उनके सामने दो पवित्र जानवर बर्बर जैसे थे। मैं समझता हूँ, ये पवित्र जानवर मूल रूप से ऐसे ही थे। उन्हें अभी भी मानव समाज में एकीकृत होना बाकी है। शायद स्वर्गीय क्षेत्र का सबसे गहरा क्षेत्र सभ्य समाज है और यह केवल जंगल है। वे एक शक्तिशाली अवरोध द्वारा भी प्रतिबंधित हैं। हुआंग जिनतियन ने कहा, दूसरे शब्दों में, ये स्थान हमारी मानव दुनिया का जंगल है, जिसका उपयोग विशेष रूप से शिकार के लिए किया जाता है। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। ये सही है, ये संत जानवर बहुत कीमती शिकार होने चाहिए। हुआंग जिनतियन ने अपना सिर हिलाया। लगता है कि युवा बड़े आकार के आदमी से अधिक शक्तिशाली है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। बड़े आकार का आदमी पिटने के बाद भाग गया था, लेकिन वह अभी भी युवक द्वारा पीछा किया जा रहा था। अब जब वह बुरी तरह पीटा गया था, तो वह युवक द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित था। हमें पीट पीट कर मार डाला जाएगा। काश हम लाशें इकट्ठा कर पाते। हुआंग जिनतियन अपनी चाल चलने के लिए तैयार था, लेकिन वह जानता था कि वह किशोर को नहीं हरा सकता। हालांकि वह एक किशोर की तरह दिखता था, लेकिन किशोर का शरीर एक पवित्र जानवर जैसा था। बस इसी तरह युवक की मुट्ठियों से वह बड़ा आदमी बेहोश हो गया। उसका सिर पहले ही फट चुका था और उसके बाद युवक ने बेरहमी से उसके शरीर पर पैर रख दिए। जब तक वह मोटा आदमी एक विशालकाय काले बाज में बदल नहीं गया, तब तक युवक ने ऐसा करना बंद नहीं किया। वह वास्तव में लाश नहीं चाहता था, जिससे हुआंग जिनतियन और चेन जियांग बेहद खुश हुए। जैसे ही चेन जियांग और हुआंग जिनतियन विशाल बाज की लाश को पाने की योजना बना रहे थे, युवक ने अचानक उस ओर देखा।
हालांकि उनके बीच की दूरी अभी भी 3 किलोमीटर से ज्यादा थी, लेकिन युवक की जानलेवा नज़र ने चेन जियांग और हुआंग जिनटियन को अपनी पीठ पर ठंडक का एहसास कराया। हमें खोज लिया गया है, जल्दी करो और भागो। हुआंग जिनटियन ने चुपके से आह भरी। जैसे ही वह भागने वाला था, युवक पहले ही कूद चुका था। जैसे ही चेन जियांग और हुआंग जिनटियन ने मुड़कर कुछ कदम आगे बढ़ाए, उनके शरीर पर एक भारी हथेली से प्रहार हुआ। तुम इंसान हो। ये युवक वास्तव में मानवीय भाषा समझता था। जमीन पर पड़े चेन जियांग और हुआंग जिनटियन को देखकर उसने भौहें से कुड़ी। तुम दोनों बहुत कमजोर हो। उस युवक के बाल छोटे थे, भौहें मोटी थीं और चेहरा सुंदर था। उसकी त्वचा काली थी और आंखें थोड़ी हरी थीं। वह बिल्ली जैसा दिखता था। माफ करें, हम गलती से आपके इलाके में घुस आए। हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, हम बस उत्सुक थे और एक नज़र डालना चाहते थे। चेन जियांग ने उत्सुकता से कहा, क्योंकि उस युवक का हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। यह मेरा क्षेत्र नहीं है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। युवक ने कहा, तुम लोग तियांडू के इंसान नहीं हो। तियांडू के इंसानों का इतना कमजोर होना असंभव है। मैं अभी तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा उकसा रहा था। चेन जियांग और हुआंग जिनटियन दोनों खड़े हो गए। उनके दिलों में बहुत बड़ा झटका लगा। ये केवल एक हल्का धक्का था, लेकिन उनकी नज़र में यह एक बहुत ही भयानक प्रहार था। आकाश वह जगह है जहां मनुष्य इकट्ठा होते हैं। हुआंग जिनटियन ने पूछा, ये सही है? वहाँ एक बहुत शक्तिशाली दिव्य सम्राट है। वह एक इंसान है। उसकी ताकत बहुत मजबूत है और वहाँ के सभी इंसान बहुत शक्तिशाली हैं। युवक ने सिर हिलाया। आप सभी कहाँ से आए हैं? इस पवित्र जानवर युवक का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, जिससे चेन जियांग और हुआंग जिनटियन ने राहत की सांस ली। चेन जियांग ने बताया, हम 9वें दिन से आते हैं। आपने शायद इसके बारे में नहीं सुना होगा। युवक ने कहा, मैंने 9 स्वर्गों वाली महान दुनिया के बारे में सुना है ना? कई साल पहले यह एक समृद्ध दुनिया थी। हालांकि इसमें गिरावट आए और अब इसे धीरे धीरे ठीक होना चाहिए। हालांकि इसमें अभी भी बहुत समय लगेगा। तुम्हें ये सब कैसे पता है? हुआंग जिनटियन ने उत्सुकता से पूछा, तुम उस स्काई कैपिटल में गए थे? मैं वहां कभी नहीं गया। मेरे लिए अंदर जाने का एकमात्र रास्ता मरना है। वे मुझे मार देंगे और मेरा जानवर कोर ले लेंगे। युवक ने अपना सिर हिलाया। इस तरह के मजबूत पवित्र जानवर जब वे प्रवेश करते थे तो केवल मौत ही उनका इंतजार करती थी, और हुआंग जिनटियन को इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या तुम जाकर देखना नहीं चाहते, या शायद अंदर के 1 या 2 विशेषज्ञों को मार डालना चाहते हो? चेन जियांग ने पूछा। मुझे लगता है, लेकिन अभी नहीं। युवक ने आह भरी। कभी कभी वे हमें पकड़ने के लिए कुछ लोगों को भेजते थे। मैंने कुछ लोगों को पकड़ा है और मैंने उनसे बहुत कुछ सुना है। किशोर ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम लोग भी तियांडू जाना चाहते हो? मैंने सुना है कि स्वर्ग 9 स्वर्ग दुनिया के मनुष्यों को अस्वीकार करते हैं और वे उन पर शासन करने का भी इरादा रखते हैं। यह इतना आसान नहीं है। 9 स्वर्ग दुनिया भी कमजोर नहीं है। क्या वहाँ कोई जानवर नहीं है? चेन जियांग ने पूछा। पहले तो थे, लेकिन अब कोई नहीं है। सभी जानवर मारे जा चुके हैं। किशोर ने कहा। हुआंग जिनटियन ने कहा, हम यहाँ इस चीज़ को खोजने आए हैं। ये हमारी ताकत को तेजी से बढ़ाने में हमारी मदद कर सकती है और यह आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। यह एक पवित्र पत्थर है। यहाँ कुछ पत्थर तो हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर पर स्काई कैपिटल के इंसानों का कब्जा है। उन्हें हासिल करने के बारे में सोचना भी आपके लिए आसान नहीं है। युवक ने अपना सिर हिलाया। भले ही यह हम हो, इसे हमसे छीनना मुश्किल होगा। इसका नतीजा सिर्फ मौत है। चेन जियांग और हुआंग जिनटियन दोनों बहुत हैरान थे। इस जगह के इंसान बहुत ताकतवर थे। इस तरह का पवित्र जानवर वास्तव में उनसे मौत के डर से डरता था। तुम्हारा नाम क्या है, छोटे भाई? हुआंग जिनटियन ने पूछा। बिल्ली। युवक ने कहा, मैं तो बस एक जंगली बिल्ली हूँ। मेरी किस्मत अच्छी है, इसलिए मैं इस स्थिति तक पहुँच पाया। हालांकि दूसरा पक्ष एक पवित्र जानवर था, लेकिन वह बहुत भयंकर नहीं था। इससे चेन जियांग और हुआंग जिनटियन को बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। चेन जियांग ने एक पवित्र पशु फल निकाला और माओ एर को सौंप दिया। ये तुम्हारे लिए है, इसे एक छोटा सा उपहार समझो। जैसा कि चेन जियांग ने अनुमान लगाया था, बिल्ली को ये बहुत पसंद आया। इसे प्राप्त करने के बाद उसने इसे सूंघा और एक टुकड़ा खाया। बिल्ली, क्या उस बड़े पक्षी का कोई उपयोग है? अगर यह बेकार है तो इसे मुझे बेच दो। मैं इसके बदले में पिछले फल का उपयोग करूंगा। चेन जियांग ने दूरी पर बड़े काले बाज की ओर इशारा करते हुए पूछा। तुम लोग इसे ले लो। मेरा आना बेकार है, मुझे मांस पसंद नहीं है। और बिल्ली ने कहा। इससे पहले लव किलियन ने चेन जियांग को काफी मात्रा में आत्मा तरल दिया था, जिसे उसने संघनित किया था। चेन जियांग ने माओ एर को देने के लिए 10 से अधिक पवित्र पशु फलों की एक बोतल का इस्तेमाल किया और फिर बड़े काले बाज को दिव्य कड़ाही में रख दिया। बिल्ली 1 दर्जन या उससे अधिक पवित्र पशु फल पाकर बहुत खुश हुई और उसने तुरंत ही उन सभी को खा लिया। बिल्ली, तुम्हारी ताकत बहुत अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा
तुम उस बड़े काले बाज को नहीं मार पाओगे। क्या तुम्हें उस बड़े काले बाज से कोई दुश्मनी है? चेन जियांग ने पूछा। उस बड़े काले बाज ने तियांडू में मानव जाति के लिए कड़ी मेहनत की, हल्के जानवरों का शिकार किया जो अच्छी तरह से पके हुए थे। उसके बाद मुझे निशाना बनाया गया। उसने मुझ पर हमला किया, इसलिए मैंने उससे लड़ाई की। जैसे ही बिल्ली ने बात की, उसने चेन जियांग को उस दूर के हरे पहाड़ की ओर ले गया। चेन जियांग को स्वर्गीय क्षेत्र की एक मोटी समझ थी। उस दिन वे सभी मनुष्य थे और वे बहुत मजबूत थे, अक्सर यहाँ के मजबूत जानवरों का शिकार करते थे। यहाँ तक कि पवित्र जानवर भी उन मनुष्यों से बहुत डरते थे। वे बिल्ली का पीछा करते हुए हरे भरे पहाड़ी जंगल में चले गए और एक गुफा में घुस गए। बिल्ली वहीं रहती थी और शक्तिशाली। बिल्ली को अपने जाल में फंसाने के लिए चेन जियांग ने अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी थी और समय समय पर उसे कुछ पवित्र पशु फल देता था। उसके पवित्र पशु फल बहुत कम स्तर के थे, लेकिन बिल्लियां उन्हें खाना पसंद करती थीं। केवल उच्च स्तर के पवित्र पशु फल ही बिल्लियों के लिए उपयोगी थे। यही वह जगह है जहां मैं रहता हूं। मुझे आधा शाकाहारी जानवर माना जाता है। चूंकि मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए शाकाहारी भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए मैं मांस भी खाता हूं। माओ एर बहुत आभारी था कि चेन जियांग ने उसे खाने के लिए पवित्र पशु फल दिए थे, इसलिए उसने चेन जियांग और हुआंग जिनतियन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। हुआंग जिनतियन ने कहा, छोटे भाई बिल्ली, क्या वह पवित्र पत्थर आपके लिए उपयोगी है? माओ एर ने तुरंत उत्तर दिया, यह उपयोगी है। यदि मैं बड़ी संख्या में पवित्र पत्थर प्राप्त कर सकूं, तो मैं अधिक शक्तिशाली बन सकता हूं। आप इतने लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ इस तरह के पवित्र पत्थर हैं। क्या आप हमें वहाँ ले जा सकते हैं, जब तक आप हमें वहाँ ले जाएं? चेन जियांग ने कहा। माओ र ने भौहें सिकुड़ी। वह स्वर्ग के आदमी का क्षेत्र है। उन्होंने कई शक्तिशाली संत जानवरों को नियंत्रित किया। उस जगह की रक्षा करने वाले सभी बहुत शक्तिशाली हैं। तुम लोग मौत को दावत दे रहे हो। तुम लोग मुझे हरा भी नहीं सकते। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम बस चुपके से इसका थोड़ा सा हिस्सा हड़प लेंगे और चले जाएंगे। अगर हम इसे पा सके तो हम आपको इसका एक हिस्सा दे देंगे। माओ एर ने इसके बारे में सोचा। उसे लगा कि चेन जियांग और हुआंग जिनतियन दोनों ही सरल नहीं थे। भले ही वे बहुत कमज़ोर थे, लेकिन वे 9वें दिन से इस जगह पर आने में सक्षम थे, और स्काई सिटी में रहने वाले इंसान अगर कमज़ोर होते तो स्काई कैपिटल छोड़ने की हिम्मत भी नहीं करते। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, शायद समय आने पर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बिल्ली ने एक पल सोचा और कहा। चेन जियांग ने पहले ही तय कर लिया था कि वह जाकर कुछ भयानक रैंकर्स और पवित्र जानवरों का सामना करेगा। उसे पर्याप्त तैयारी करनी थी और माओ र को उसके लिए एक गुप्त कमरा बनाने देना था ताकि वह और भी अधिक नशे में भगवान पाउडर को परिष्कृत कर सके। 10 दिन बाद वे निकल पड़े। बिल्ली, क्या वहाँ बकरियां हैं? हुआंग जिनतियन को अचानक उन बकरियों के पैरों के निशान याद आ गए जिनका वह पहले पीछा कर रहा था। हाँ, लेकिन ये बहुत कमज़ोर है, लेकिन यह समूहों में बहुत मजबूत थी। अगर ये बकरियां अकेली होतीं तो वे मूल रूप से भोजन बन जातीं। मैंने सुना है कि ज़्यादातर बकरियों को देवताओं ने पकड़ लिया था, उन्हें पवित्र पत्थर खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्ली ने कहा, यहाँ के जानवर स्वर्ग के लोगों को स्वर्ग के इंसान कहते हैं। यहाँ के मनुष्य बहुत शक्तिशाली थे। अगर वे पवित्र पत्थर चुराना चाहते थे तो उन्हें पहले उन पर नज़र रखनी पड़ती थी, और अगर उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं था तो वे अपनी जान नहीं देते थे। अचानक हवा में एक स्पष्ट और मधुर चीख गूंजी। वे 10 दिन से ज्यादा की यात्रा कर चुके थे और आखिरकार पहुंचने वाले थे। सेंट क्लॉ वाले ब्लैक हॉक्स, उनके पंजे बहुत शक्तिशाली होते हैं। अभी वे इस क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं, इसलिए अगर वे गलती से छिप गए और खोजे गए तो वे तुरंत हमला करेंगे। इस जगह के पास आने पर कई सेंट बीस्ट्स पर हमला किया जाता है। बिल्ली चेन जियांग और अन्य लोगों को लेकर आए और जल्दी से एक बड़े पेड़ में घुस गई। यह विशाल जंगल बहुत से पेड़ों से भरा हुआ था, लेकिन उनके सामने एक नंगी जमीन थी। दर्जनों विशाल पहाड़ खोदे गए निशानों से ढके हुए थे और ऊपर के पेड़ सब नष्ट हो गए थे। कोई संरचना नहीं है, चेन जियांग ने धीमी आवाज में कहा। यह संरचना बनाना बहुत ही परेशानी भरा है, इसलिए उन्होंने कुछ चीलों को गश्त करने दिया। उनके पास खुद भी बहुत सारे चील हैं, इसलिए वे उनमें से कुछ को पकड़ भी सकते हैं। बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ संत जानवर बहुत ही साधारण हैं। केवल संत जानवर सम्राट ही तियांडू में मनुष्यों के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। भले ही उनका उपयोग किया जाए, वे देवताओं के दुश्मन नहीं बनेंगे। क्या यहाँ कोई ड्रैगन है? चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई की ओर से यह सवाल पूछा। बहुत कम हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने उनके बारे में पहले सुना है। वे हर 10,000 साल में एक बार नहीं दिखाई देते, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली हैं। उन्हें हमारा जानवर राजा होना चाहिए। बिल्ली ने आसमान में काले बाज को देखा और धीमी आवाज में कहा, काला बाज चला गया है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये देखकर कि बिल्ली इस जगह से कितनी परिचित थी, चेन जियांग को संदेह हुआ कि वह पहले भी यहाँ आ चुकी है, और इतना ही नहीं, वह कई बार यहाँ आ चुकी है। जब वे पवित्र पत्थर की खदान के पास पहुंचे तो माओ एर चेन जियांग को एक गहरी दरार में ले गया। अंदर एक गुफा थी और गुफा के भीतर कुछ बैलें थीं जो पहाड़ की चोटी तक जा सकती थीं। मैं एक बार एक पवित्र पत्थर चुराना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मैं 10 साल से अधिक समय से यहाँ हूँ और मैंने बहुत से पवित्र जानवरों को मारे जाते देखा है। और बिल्ली ने कहा। वे बेलों के सहारे चढ़ते हुए शिखर के पास एक पत्थर के कमरे में पहुंचे। यहाँ कुछ छेद थे जहाँ से वे पवित्र पत्थर के खनन क्षेत्र को देख सकते थे। हम नीचे से सुरंग क्यों नहीं खोदते? यहाँ कोई संरचना नहीं है, चेन जियांग ने कहा। इस समय उसे पवित्र पत्थर की खदान क्षेत्र का एक मनोरम दृश्य दिखाई दिया और वास्तव में अंदर कुछ शानदार घर बने हुए थे। उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन उसने अंदर बंजर पहाड़ियों में कई बकरियों को उछलते कूदते देखा। अगर तुम्हें खोज लिया गया तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। तुमने उन लोगों की ताकत नहीं देखी होगी, लेकिन कुछ साल यहाँ रहने के बाद तुम जरूर देख पाओगे कि वे संत जानवरों को कैसे मारते हैं। जियांग चेन मुस्कुराया और बिल्ली ने कहा। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई को बताया कि वह ज्यादा सावधान रहे ताकि उसे खोजा न जा सके। लॉन्ग जुएई ने भी काफी प्रगति की थी और पिछली बार की तरह ऐसा नहीं होगा जब उसे लव किलियन ने खोजा था। पत्थर के कमरे में गुफाओं के माध्यम से चेन जियांग और हुआंग जिनटियन ने पवित्र पत्थर की खदान क्षेत्र को देखा। उन्हें पहले निरीक्षण करना था और फिर अपनी कार्य योजना तैयार करनी थी। उनमें से 10 हैं और मैं उनमें से एक को पहले ही मार चुका हूं। जहां तक स्वर्ग के आदमी का सवाल है, मुझे नहीं पता। वे अंदर छिपे हुए हैं और उनसे बच पाना मुश्किल है। बिल्ली फुसफुसाते हुए बोली। वे मुख्य रूप से कुछ निम्न स्तर के जानवरों का उपयोग उन पवित्र पत्थरों को खोदने और खोजने के लिए करते हैं। वे खुद बहुत आलसी हैं। चेन जियांग ने पूछा, यदि आप 9 काले चीलों से घिर जाएं, तो आप उन्हें कितनी देर तक रोक पाएंगे? बिल्ली ने एक पल के लिए सोचा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं मरती तो कोई बात नहीं। शायद मैं उनमें से कुछ को मार सकती हूँ। ब्लैक हॉक्स कोई खतरा नहीं है, मुख्यतः अंदर के लोगों की वजह से। लॉन्ग जुएई ने अभी तक उनकी पूरी तरह से जांच नहीं की थी और वह नहीं जानता था कि उन शक्तिशाली स्वर्गीय क्षेत्र के कितने प्राणी अंदर थे। कुछ घंटों के बाद लॉन्ग जुएई आखिरकार एक निष्कर्ष पर पहुंची। ये देखा जा सकता था कि वह बेहद सावधान थी। कुल 6 हैं, लेकिन वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं। ये सभी लोग 9 सम्राटों और 5 आदरणीय लोगों से आगे निकल गए हैं और अपने शक्तिशाली संत कवच के साथ वे शायद और भी अधिक शक्तिशाली हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ये छोटे संत जानवर उनसे इतने डरते हैं। लॉन्ग जुएई भी बहुत हैरान थी। ऐसा लगता है कि 9 स्वर्ग दुनिया के बहुत से विशेषज्ञ शायद इन स्वर्ग क्षेत्रों में हैं। तियांडू के शक्तिशाली मनुष्यों ने बिल्ली जैसे पवित्र जानवर को भी भय से कांपने पर मजबूर कर दिया, इसलिए चेन जियांग को सावधान रहना पड़ा। अन्यथा वह बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। हमें ये भी नहीं पता कि आकाश में कितने मनुष्य हैं और वे सभी बहुत चालाक हैं। उनमें से कुछ तो छिपे हुए हैं जिससे उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। माओ र ने गंभीरता से कहा। कुछ पवित्र जानवर थे जिन्होंने इस जगह पर हमला करने के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन उन्होंने रक्षा को तोड़ दिया, कुछ लोगों को पीछे धकेल दिया और गुलाम बनाए गए पवित्र जानवरों को खत्म कर दिया। जैसे ही वे पवित्र पत्थर के लिए खुदाई शुरू करने वाले थे, उनमें से 1 दर्जन अचानक प्रकट हुए और उन्हें बाहर निकाल दिया। हुआंग जिनटियन ने कहा, जब तक आपको पता है कि अंदर कितने स्वर्गलोक के लोग हैं, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। उसे ऐसा कहते देख चेन जियांग ने पूछा, क्या आपके पास कोई विचार है? लॉन्ग जुएई ने अभी तक अंदर की स्थिति की ठीक से जांच नहीं की थी। उसे लगा कि अगर स्वर्गलोक के लोग छिप गए तो लॉन्ग जुएई निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर वह बिल्ली की तरह बोलता और अचानक उनमें से 10 से ज्यादा लोगों से पूछता तो शायद वे तीनों बच नहीं पाते। बेशक, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। हुआंग जिनटियन ने हंसते हुए कहा, अतीत में कुछ लोग आपका पीछा करते थे और आपकी स्थिति की गणना करने के लिए कुछ प्राचीन तरीकों का इस्तेमाल करते थे। मैं भी इस पद्धति को जानता हूं। अब केवल अंतर यह है कि मैं ये गणना करना चाहता हूं कि अंदर कितने लोग हैं। यह मायने रखता है। पहले मैंने तुमसे कहा था कि जाकर गणना करो कि पवित्र पत्थर कहाँ है, लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इसकी गणना नहीं कर सकते? हुआंग जिनटियन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। यह एक पवित्र पत्थर है और इसमें जाने के लिए कोई एक दिशा नहीं है। अब मुझे एक सीमा पता है और मैं स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग करके गणना करता हूं कि वहां कितने जीव हैं और यह गणना करता हूं कि वे लोग कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए यह अपेक्षाकृत आसान है। तुम लोग यहीं रुको, मुझे कुछ समय चाहिए। उसके पास आकर पूछा, माओ एक, क्या तुम ये जगह छोड़कर 9 स्वर्गों की दुनिया देखना चाहते हो? मैं नहीं चाहता, वह जगह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्ली ने अपना सिर हिलाया। मेरा लक्ष्य तियांडू में प्रवेश करना है। केंद्र में एक गहरी जमीन है जो मेरी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त है। वह जगह मूल रूप से हमारे जैसे जानवरों की थी।
चेन जियांग ने पूछा, यहाँ के सभी मनुष्य बाहरी हैं या सभी यहाँ के मूल निवासी हैं? बिल्ली एक क्षण के लिए चुप हो गई, मानो सोच रही हो। मुझे पक्का पता नहीं है। संक्षेप में, बहुत समय पहले मनुष्यों और जानवरों को उस पवित्र भूमि पर खेती करने की अनुमति थी, लेकिन फिर किसी अज्ञात कारण से उन्हें भगा दिया गया और एक महान युद्ध छिड़ गया। कई संत जानवर सम्राट या तो गंभीर रूप से घायल हो गए या मारे गए। चेन जियांग को अचानक लगा कि यह उस युग के दौरान 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान में हुए परिवर्तनों से संबंधित हो सकता है। उसने पूछना जारी रखा, क्या आप मुझे विशिष्ट बातें बता सकते हैं? मुझे नहीं पता, ये सिर्फ किंवदंतियां हैं। किंगयुन क्षेत्र में केवल वे जानवर ही इसके बारे में जानते हैं जिन्हें विरासत में यादें मिली हैं। चेन जियांग, जो जमीन पर बैठा था, अचानक चिल्लाया। चेन जियांग और माओ एर ने तुरंत देखा और पाया कि हुआंग जिनटियन का शरीर वास्तव में लाल चमक से ढका हुआ था, जो बेहद दुष्ट लग रहा था। स्वर्ग विस्तारित विधि भी एक दिव्य कला थी और केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थी। स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग करने में एक बड़ी कमी थी, और वह ये थी कि उसका जीवनकाल छोटा हो जाएगा, लेकिन हुआंग जिनटियन मरे हुए जाति से था और उसका जीवनकाल असीमित था। इस प्रकार वह बिना रोक टोक के स्वर्ग के रहस्यों को जानने के लिए स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग कर सकता था। चेन जियांग और माओ एर दोनों ने हुआंग जिनटियन को बड़ी आंखों से देखा। हुआंग जिनटियन ने धीमी आवाज में चिल्लाया और अचानक उसके सिर के ऊपर खून जैसा लाल कोहरा दिखाई दिया। ये धीरे धीरे घूमने लगा, जिससे एक लाल 8 त्रिग्राम आरेख बन गया जिस पर तारों की रोशनी के धब्बे थे। ये स्वर्ग की विस्तारित विधि है। चेन जियांग ने बड़बड़ाया, ये सही है। देखो, उसके मालिक की उम्र कितनी तेजी से कम हो रही है। उसकी उम्र खत्म होने के बाद उसके सिर के ऊपर के यिन यांग पक्षी धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा। कैट ने गहरी सांस ली। क्या वह आत्महत्या कर रहा है? उसकी जीवन शक्ति खत्म हो रही है। हुआंग जिनटियन के सिर के ऊपर लाल और बुरी सरनी गठन धीरे धीरे घूम गया और सरनी के बीच में एक अपेक्षाकृत बड़ा लाल मनका था। जैसे ही चेन जियांग और माओ एर अभी भी सदमे में थे, लाल गेंद अचानक खुल गई और खून से लाल आंख में बदल गई। जब आंख खुली तो एक लाल रोशनी निकली। हुआंग जिनटियन ने तुरंत अपना सिर उठाया, उसकी आंखों से भी एक लाल रोशनी निकली जो सरनी आंख की लाल रोशनी से जुड़ गई। मैं बहुत चिंतित था, लेकिन ये स्थिति कुछ और घंटों तक जारी रही और हुआंग जिनटियन अभी भी ठीक था। उसे बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। हुआंग जिनटियन के पास भी बहुत सारे तरीके थे, लेकिन चेन जियांग को लगा कि वह अभी भी अपने गुरु से बहुत परिचित नहीं है। उदाहरण के लिए, हुआंग जिनटियन शैतान हत्या शिखर सम्मेलन से था। वह भी बहुत मजबूत था, बहुत सारे रहस्य जानता था, और चाहे वह किसी भी तरह से दिखे, वह एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं लगता था। एक पूरा दिन और रात बीत जाने के बाद चेन जियांग और माओ एर दोनों ही हुआंग जिनटियन को घूर रहे थे। रक्तलाल स्वर्ग की भविष्यवाणी संरचना अचानक फट गई, एक लाल कोहरे में बदल गई जो फैल गई। हुआंग जिनटियन अपनी आंखें चौड़ी करके जमीन पर लेटा हुआ था, कुछ हद तक भयावह लग रहा था। मास्टर, क्या आपको कुछ पता चला? चेन जियांग ने पूछा। कुल 15 लोग हैं। उनमें से 8 को प्रशिक्षण के लिए गुप्त कमरों में छिपाया गया है और बाकी 7 बाहर की कुछ इमारतों में हैं। हुआंग जिनटियन ने बोलना समाप्त करने के बाद एक लंबी सांस छोड़ी, अपनी आंखें बंद की और खर्राटे लेने लगे। लॉन्ग जुएई ने अपने द्वारा छोड़ी गई दिव्य आत्मा को वापस ले लिया और कहा, मुझे 3 लोग मिले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंदर इतने सारे लोग छिपे होंगे। मुझे आश्चर्य है कि राजधानी में इस तरह के व्यक्ति की अब क्या स्थिति है। बिल्ली, क्या स्वर्ग का आदमी जो इस जगह की रक्षा करने आया है, वह आसमान में ऊपर है? चेन जियांग भी इस बारे में बहुत उत्सुक था। अगर इसकी स्थिति बहुत कम थी, लेकिन इसमें इतनी मजबूत शक्ति थी, तो इसका मतलब था कि आकाश राजधानी के अंदर के इंसान बहुत शक्तिशाली थे। माओ एर ने कहा, पवित्र पत्थर की खान की रखवाली करने वाले स्वर्गीय प्राणियों को देखो, उनमें से अधिकांश बहुत उच्च स्थिति के हैं, क्योंकि वे एक हाथ से आकाश को ढकने की शक्ति के बराबर हैं। भले ही वे बड़ी मात्रा में पवित्र पत्थर ले जाएं, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। चेन जियांग को भी लगा कि यह सच है। आखिरकार यह एक बड़ा काम था, और अगर किसी के पास हैसियत और ताकत है, तो वह निश्चित रूप से इसके लिए लड़ने के लिए हर संभव तरीके का इस्तेमाल करेगा, फिर अपने भरोसेमंद सहयोगियों और इस तरह के लोगों का एक समूह लाएगा। अगर हम मजबूत पत्थर पा सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। ऐसा लगता है कि इस खनन स्थल से पवित्र पत्थर प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। चेन जियांग ने भौहें सिकुड़ी। उसने उस जगह को देखा जहां उन्हें खोदा गया था, जो अब गड्ढों से भर गया था, और वह बेहद अनिच्छुक था। हुआंग जिनटियन 4 घंटे तक सो सकता था। उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला और खनन के मैदानों का वर्णन किया। फिर उसने स्वर्ग क्षेत्र के लोगों के छिपे हुए स्थानों के स्थानों को चिन्हित किया, और वे वास्तव में पहाड़ों में छिपे हुए थे। उन्हें बंद दरवाजों के पीछे साधना करनी चाहिए। उनके पास बड़ी संख्या में पवित्र पत्थर हैं और वे निश्चित रूप से उनका अच्छा उपयोग करेंगे। उनके पास खदानों की देखभाल करने के लिए सीमित समय है। हुआंग जिनटियन ने कहा, जिन स्थानों पर इन 8 लोगों ने एकांत में साधना की है, वे सभी गुफाओं के अंदर हैं,
इसलिए वहाँ कोई संरचना या ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले उनका ख्याल रखेंगे, फिर बाहर के 7 लोगों से निपटेंगे। हुआंग जिनटियन ने चेन जियांग को देखा, क्योंकि केवल चेन जियांग के शराबी भगवान जादुई जहर ही ऐसा कर सकता था, लेकिन अभी भी एक बड़ा जोखिम था। कैट ने उस क्षेत्र की ओर देखा जहां आकाश के लोग थे, अपना सिर हिलाते हुए कहा, चलो चलते हैं। हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। एक बार जब हम उनमें से किसी एक को सतर्क कर देंगे तो बाकी आकाश के लोगों को पता चल जाएगा। अगर वे हम में से सिर्फ 2 या 3 लोगों के साथ सेना में शामिल हो गए तो हम बच नहीं पाएंगे। चिंता मत करो, पूर्ण विश्वास के बिना हम तुम्हें मौत के मुंह में नहीं भेजेंगे। अगर तुम जाना चाहते हो तो हम भी जाएंगे। हुआंग जिनटियन ने कहा, हमारी योजना उन्हें एक एक करके मारने की है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। वे 8 लोग जो बंद कमरे में प्रशिक्षण के लिए छिपे हुए हैं, उन्हें पूरे साल दिखाई नहीं देना चाहिए और केवल खतरे के समय ही दिखाई देना चाहिए। ये हमारे लिए अच्छी बात है। हुआंग जिनटियन ने हंसते हुए कहा, आप सचमुच कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं, क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप में ठीक हूँ। मुझे बड़ी संख्या में नशे में भगवान के फूल की आवश्यकता है, इसलिए मुझे इस समय का उपयोग आकाश क्षेत्र के लोगों की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए करना होगा। बड़ी मात्रा में पवित्र पत्थर प्राप्त करने के लिए चेन जियांग अपना सब कुछ देने को तैयार था। इसके अलावा वह अपनी जान भी नहीं गंवाने वाला था। भले ही उसे खोज लिया गया हो, फिर भी वह बच सकता था। माओए को चेन जियांग और हुआंग जिनटियान की योजनाओं के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह इसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था। चेन जियांग हुआंग जिनटियन और बिल्ली से बहुत दूर एक जगह पर अपने नशे में भगवान पाउडर को परिष्कृत कर रहा था, क्योंकि इस बार जहर का लक्ष्य वे आकाशीय लोग थे। चेन जियांग उन आकाशीय लोगों की शक्ति को नहीं जानता था, इसलिए वह केवल बिल्ली के विवरण से ही इसका अनुमान लगा सकता था। पर्याप्त मात्रा में नशे में भगवान पाउडर प्राप्त करने के लिए चेन जियांग ने इसे तैयार करने में 3 महीने बिताए। हुआंग जिनटियन और माओ एर भी जल्दी में नहीं थे और उन्हें बाहर पहरा देने वाले स्काईमेन की गतिविधियों की भी जांच करने की आवश्यकता थी। चेन जियांग को बाहर आते देख हुआंग जिनटियन ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए सीधे कहा, हमने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है। बंद कमरे में प्रशिक्षण के लिए गए 8 लोगों में से ये 3 लोग अभी तक नहीं हिले हैं और बाकी 7 लोग कुछ दूरी के साथ 7 अलग अलग स्थानों पर पहरा दे रहे हैं। अगर हम उनमें से किसी एक को चुपचाप हटा दें तो ये दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। यदि आप इसे प्राप्त करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। हुआंग जिनटियन ने कहा, मैं समझता हूँ, अगर मैं कोई कदम उठाता हूँ और मुझे कुछ हो जाता है तो आप सभी को तुरंत चले जाना चाहिए। मुझे बचाने के बारे में मत सोचो या मेरे बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। मेरे पास खुद को बचाने का एक तरीका है। चेन जियांग ने गंभीरता से हुआंग जिनटियन और माओ एर को चेतावनी दी। हुआंग जिनटियन और माओ दोनों ने अपना सिर हिलाया। बस सहमत मत हो जाओ, तुम्हें उन्हें पकड़ना ही होगा, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। मेरी भागने की क्षमता पर संदेह मत करो, चेन जियांग ने कहा। उसे इस बात की ज़्यादा चिंता थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो हुआंग जिनटियन उसे बचाने जाएगा। बाद में हुआंग जिनटियन ने चेन जियांग को बाहर पहरा दे रहे 7 लोगों की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। उनमें से एक को नेता होना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कभी कभी वह बाहर आकर नज़र रखता था। इसके अलावा उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। चेन जियांग ने अपने मन में फिर से इस बारे में सोचा। उन स्वर्गीय लोगों के स्थानों की पुष्टि करने के बाद वह आगे बढ़ने लगा, एक पक्षी में बदल गया और रात में खनन क्षेत्र में प्रवेश किया। इन कुछ दिनों में लॉन्ग जुएई ने यह भी देखा था कि पवित्र पत्थर की खदान में उसने कुछ छोटे जानवरों या कुछ इसी तरह की चीज़ों की खोज की थी। इसलिए जब चेन जियांग उन छोटे जानवरों में बदल गया तो उसे खोजा नहीं जा सका। हुआंग जिनटियन के विवरण के अनुसार वे लोग बहुत आलसी थे। वे केवल पवित्र पत्थर इकट्ठा करने के लिए कभी कभार ही बाहर आते थे। इसके अलावा वे बाहर के मामलों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और खदानों की रखवाली का काम पवित्र पंजे वाले ईगल्स को सौंप देते थे। पवित्र पत्थर को इकट्ठा करने वाले लोग जानवरों का एक समूह थे जो अभी तक आकार नहीं ले पाए थे। वे सभी उन स्वर्गीय लोगों के गुलाम थे और वे सभी बहुत आज्ञाकारी थे। जो अवज्ञाकारी थे वे पहले ही मर चुके थे। रात के आसमान से तारों की रोशनी उधार लेकर वह देख सकता था कि 2 पर्वत चोटियों के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी और उसके नीचे बहुत सारे जानवर थे। वे सभी मिट्टी के लोगों के चारों ओर खुदाई कर रहे थे और जब चेन जियांग को पवित्र पत्थर मिला तो वे खाई के दोनों किनारों पर फंस गए। एक नज़र में चेन जियांग देख सकता था कि वहां 10 से अधिक बड़े पत्थर थे, लेकिन उसने उन्हें नहीं लिया क्योंकि उन्हें ढूंढना बहुत आसान था। ऐसा लगता है कि पवित्र पत्थर बहुत दुर्लभ हैं। पूरे दिन खुदाई करने के बाद उनमें से केवल 10 या उससे ज़्यादा ही बचे हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा, ये पवित्र पत्थर उन स्वर्गीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए। चेन जियांग रेंगते हुए सबसे निकटस्थ व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था, जो एक पहाड़ के बीच में एक गुफा के अंदर था। जब वह गुफा के पास था तो वह एक छोटा सा
उड़ने वाला कीड़ा बन गया। ये यहाँ सबसे आम उड़ने वाला कीड़ा था। इस तरह ये किसी को संदेह पैदा नहीं करेगा और वह गुफा में उड़ जाएगा। गुफा काफ़ी सरल और कच्ची थी, लेकिन अंदर बहुत शांत थी। यहाँ पवित्र आत्मा क्यूई को अवशोषित करना भी बुरा नहीं था, क्योंकि यह एक पहाड़ का दिल था। पहाड़ पवित्र आत्मा क्यूई को विकसित और अवशोषित कर सकता था, इसलिए ये सबसे अच्छा स्थान था। इस बारे में सोचते हुए चेन जियांग को याद आया कि अराजक पर्वत में पर्वत आत्मा एक बहुत ही जादुई आत्मा थी। चेन जियांग ने गुफा की गहराई में प्रवेश किया और तथाकथित स्वर्गीय व्यक्ति को देखा। वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसका शरीर धूल से ढका हुआ था, मानो वह सो रहा हो। वह समान रूप से सांस ले रहा था और उसके चारों ओर दर्जनों गहरे रंग के पवित्र पत्थर थे। वह पवित्र पत्थर से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। वह कई सालों से यहाँ बैठा होगा, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होगा। चेन जियांग ने अपने दिल में कहा। इस व्यक्ति की वर्तमान साधना अवस्था सबसे अच्छी थी, यहाँ तक कि चेन जियांग भी थोड़ा ईर्ष्यालु था। पिछले कुछ दिनों से वे बहुत आश्वस्त थे। उन्हें पक्का विश्वास था कि कोई भी आकर उन्हें परेशान नहीं करेगा। यही वजह थी कि वे यहाँ अपनी साधना में इतने सहज थे। चेन जियांग को पिछले कुछ दिनों में लोगों के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। उसे लगा कि यहाँ के लोगों ने हमेशा 9 स्वर्गों की दुनिया को दबा कर रखा है, उसे बढ़ने से रोका है और उनकी स्थिति को खतरे में डाला है। एक बार में नशे में धुत भगवान के जादुई जहर की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के लिए चेन जियांग ने नशे में धुत भगवान के पाउडर की एक बड़ी मात्रा को चावल के आकार की गोलियों में दबाया। इस समय उसने 2 गोलियां निकाली और उन्हें उसके मुंह और नाक में डाल दिया और उसने एक गहरी सांस ली और उन्हें निगल लिया। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। बड़ी संख्या में नशे में भगवान पाउडर को चावल के दाने के आकार में संकुचित किया गया था। यह एक अत्यंत परिष्कृत नशे में भगवान जादुई जहर था और इसका जहर बेहद भयानक था। स्वर्ग को संदेश भेजने के लिए दिव्य इंद्रियों का उपयोग करने से रोकने के लिए वह तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने दिव्य कड़ाही निकाली और स्वर्ग को उसके अंदर रख दिया। दिव्य कड़ाही अपने आप में एक बहुत अच्छी मुहर थी। जो भी इसके अंदर सीलबंद था वह बाहरी दुनिया के साथ संवाद नहीं कर सकता था और चेन जियांग ने इस व्यक्ति को भी नहीं मारा। मैंने एक को निपटा दिया है। चेन जियांग की सांस फूल गई। उसे विश्वास करना कठिन हो रहा था। उसने आसानी से उनमें से एक को मारने की उम्मीद नहीं की थी। हाँ, इस आदमी पर नशे में धुत भगवान के जादुई जहर का बहुत ज्यादा असर हुआ था और वह थोड़े समय में इसे तोड़ नहीं पाया। हालांकि उनके पास दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा, लॉन्ग जुएई ने चेतावनी दी। ये ठीक है, वे सभी दिव्य भट्टी के अंदर हैं। उनके लिए ऐसा कुछ लेकर बाहर आना आसान नहीं होगा। चेन जियांग को भगवान भट्टी के भगवान हास के बारे में अधिक विश्वास था, क्योंकि बंद किए गए अग्नि कौवे अभी भी ठीक थे। अभी चेन जियांग को लगा कि ये सुपर ओल्ड जहर भयानक थे। जितना कम उसके पास होगा वह उतना ही भयानक होगा। नशे में भगवान का जादुई जहर वास्तव में शक्तिशाली है। वे पिछले कुछ दिनों के लोगों को भी हरा सकते हैं। चेन जियांग अपने दिल में हंसा। हालांकि वे स्वर्गीय लोग शक्तिशाली थे, लेकिन उसकी नज़र में वे बेवकूफ़ सुअरों की तरह थे। बेशक देवताओं को भी नीचे गिराया जा सकता है, इन लोगों की तो बात ही छोड़िए। बायू ने कहा, अगर आपके पास समय है तो बेहतर होगा कि आप ये देखने की कोशिश करें कि क्या आप उन नशे में धुत भगवान के फूलों को ऊपर ले जाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप उच्च स्तर के नशे में धुत भगवान के फूल बना सकते हैं तो शायद आपको भविष्य में इतने सारे परिष्कृत करने की ज़रूरत नहीं होगी। चेन जियांग का भी यही विचार था। उसने भविष्य में इसे आजमाने का फैसला किया। उसने गुफा में रखा पवित्र पत्थर नहीं हटाया क्योंकि उसका पहले ही इस्तेमाल हो चुका था। इसके अलावा यह उसका ध्यान आकर्षित कर सकता था और अगर वह बहुत लालची होता तो यह उसके प्रयासों को विफल कर सकता था। गुफा से बाहर निकलने के बाद चेन जियांग एक पक्षी में बदल गया और दूसरे पहाड़ की ओर उड़ गया। अभी भी 7 और चीजें थीं जिन्हें उसे सुलझाना था। यदि इन शक्तिशाली एम्पायरियन को पता चल जाए कि उनके खिलाफ साजिश रचने वाला व्यक्ति केवल एक छोटा बच्चा है तो वे शायद गुस्से से पागल हो जाएंगे। शुरुआत में उसे ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि वे स्वर्ग के लोग थे जो पवित्र जानवरों को मार सकते थे। वे निश्चित रूप से बहुत सतर्क होंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे सभी सुअरों की तरह सो जाएंगे और उसी तरह आत्मा के कड़ाही में फेंक दिए जाएंगे। सबसे कठिन वे लोग होंगे जिनसे उसे निपटना होगा। वे लोग जिनसे वह निपट सकता था वे थे जो अभी तक अपनी साधना की सर्वोत्तम अवस्था में नहीं पहुंचे थे, इसलिए वे स्पष्ट सोच वाले बने रहेंगे। चेन जियांग हुआंग जिनतियन की जांच का अनुसरण करते हुए दूसरे स्वर्ग से सबसे दूर एक स्थान पर पहुंचा। वहां एक छोटा सा आंगन था और अंदर के घर पत्थर से बने थे। अब रात हो चुकी थी, लेकिन घर के अंदर रोशनी थी। चेन जियांग जो एक छोटे से कीड़े में बदल गया था, खिड़की से उड़कर अंदर आया। अंदर एक युवक बिस्तर पर बैठा था जो अपनी क्यूई को साधना के लिए प्रसारित कर रहा था, जिससे चेन जियांग बेहद खुश था। इससे पहले हुआंग जिनतियन ने भी कहा था कि ये लोग पूरे दिन घर में रहते हैं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे साधना कर रहे थे। इस तरह के जंगल में प्रशिक्षण के अलावा उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है।
इसके अलावा ये समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका है, लॉन्ग जुएई ने कहा, लेकिन हमें अभी भी सावधान रहना होगा। हाँ, चेन जियांग ने 2 गोलियां छोड़ी, जिसे नशे में धुत भगवान के पाउडर ने संघनित कर दिया और उसे युवक की नाक में डाल दिया। चेन जियांग को आश्चर्य हुआ कि जैसे ही वह उछलकर बाहर आया, उस आदमी ने अपनी आंखें खोल लीं। हालांकि दोनों गोलियां पहले ही उसकी नाक में जा चुकी थीं और वे उसके मुंह में भी चली गई थीं। यह उसे डरा देगा, ये बहुत करीब था। चेन जियांग ने देखा कि बिस्तर पर गिरते हुए आदमी का चेहरा सदमे और गुस्से से भरा हुआ था। मुझे इसे आज रात ही खत्म करना होगा, अन्यथा मेरे पास दूसरा मौका नहीं होगा। चेन जियांग ने इस अवसर का लाभ उठाया और कार्रवाई की, क्योंकि वह सफलता के और करीब पहुंच रहा था, जिससे वह उत्साहित था। आधी रात को खनन क्षेत्र में हजारों जानवर खुदाई कर रहे थे, तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। खनन क्षेत्र के आसपास का जंगल सभी प्रकार के पक्षियों और जानवरों से भरा हुआ था और समय समय पर कुछ पवित्र पंजे वाले काले बाज आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते थे। चेन जियांग ने बिल्ली को इसके बारे में पहले भी बात करते सुना था। वे पवित्र पंजे वाले काले बाज कई सालों से खदान की रक्षा कर रहे थे और कुछ भी नहीं हुआ था। अभी 6 लोगों से निपटना बाकी था और समय भी थोड़ा कम था, जिससे चेन जियांग का दिल थोड़ा घबरा गया। बाहर इंतजार कर रहे हुआंग जिनटियन और माओ ए ने देखा कि इतने लंबे समय के बाद भी चेन जियांग ने कोई हरकत नहीं की थी, तो उनके दिलों को बहुत राहत मिली। क्योंकि कोई हरकत नहीं थी, जिसका मतलब था कि चेन जियांग की चुपके से आगे बढ़ने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही थी। चेन जियांग की प्रगति को सहज माना जा सकता है, क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में कई स्वर्गीय प्राणियों से मिल चुका था और वे सभी साधना कर रहे थे। हालांकि उनमें से 2 ने खतरे को भांप लिया था, फिर भी वे चेन जियांग के नशे में धुत देवता के जादुई जहर से प्रभावित हुए और अंततः चेन जियांग द्वारा उन्हें दिव्य कड़ाही में ले जाया गया। अब केवल एक और बचा था। अगर यह विफल भी हो जाता तो भी चेन जियांग को नहीं लगता था कि यह कोई समस्या होगी। बेशक सफलता सबसे अच्छी होती है, इसलिए स्वर्ग से सीधे टकराव की कोई जरूरत नहीं थी। चेन जियांग को इस बात से निराशा हुई कि अंदर एक भी महिला नहीं थी, सिर्फ कुछ पुरुष थे। और गुफा में छिपे 8 लोग कुल मिलाकर ज्यादा ताकतवर थे और दिखने में बुरे लग रहे थे। जो लोग बाहर पहरा दे रहे थे वे सभी जवान पुरुष थे। अंतिम व्यक्ति वास्तव में एक युवा व्यक्ति था। ये बच्चा सबसे कमजोर होना चाहिए, है न? चेन जियांग ने कहा। जो मक्खी में बदल गया था वह पहले ही दरवाजे के नीचे की दरार से उड़कर अंदर आ चुका था। अंदर एक खूबसूरत युवक एक मेज पर बैठा था। उसके बगल में फर्श और कुर्सियां मन चांदी के सफेद पत्थरों से भरी हुई थीं। इस जगह की रखवाली करने वाले लोग बिना रोक टोक के इन पवित्र पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि केवल शक्तिशाली लोग ही इस जगह पर आ सकते हैं। ये वास्तव में एक अच्छी जगह है, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने युवक की नाक में 2 नशीली गोलियां डालीं। जैसे ही वह सफल होने वाला था, युवक ने अचानक अपनी आंखें खोली, अपना सिर घुमाया और दोनों गोलियों से बच गया। कौन है ये? जहर! युवक ने तुरंत चिल्लाते हुए जमीन पर पड़ी 2 गोलियों को देखा। उसे तुरंत समझ नहीं आया कि ये अजीब जहर हैं। चेन जियांग ने मन ही मन अपने दिल में कोसा। वह सफल होने से बस थोड़ा ही दूर था। उसने पहले ही ऐसी स्थिति होने की उम्मीद कर ली थी, इसलिए उसके पास एक बैकअप योजना थी। युवक वहीं खड़ा रहा, बिना हिले दुले सतर्कता से इधर उधर देखता रहा। उसे लगा कि जिस चीज ने उसके साथ ऐसा किया है वह कमरे के अंदर ही है। बेटे, ये ले लो। चेन जियांग मन ही मन हंसा। प्राचीन संहिता की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अचानक पानी का एक बड़ा कटोरा युवक के सिर पर गिरा दिया। वह युवक वाकई बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उस पर पानी की बौछारें करेगा। भीगने के बाद उसने अपनी मार्शल आर्ट को सक्रिय किया और अपने शरीर पर लगे पानी को पूरी तरह से वाष्पित कर दिया। ये दृश्य देखकर चेन जियांग का दिल खिल उठा, क्योंकि पानी में बड़ी मात्रा में नशे में भगवान का पाउडर था और तरल को उसके द्वारा परिष्कृत किया गया था। इस समय प्रतिद्वंद्वी की गर्मी के साथ पानी की भाप और भी जहरीली हो जाएगी और सारा जहर उसके शरीर में समा जाएगा। वह किसी को बचाने के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कमजोर हो जाएगा कि बोल भी नहीं पाएगा। जब उसने अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल करना चाहा, तो किसी ने उसे एक अंधेरी जगह में फेंक दिया और उसने उनमें से 1 दर्जन या उससे ज्यादा जानी पहचानी आभाएं महसूस की। वह अचानक डर गया, क्योंकि वे सभी स्वर्ग से आए लोग थे जो उसके साथ खदान की रखवाली कर रहे थे। स्काईमैन की देखभाल करने के बाद अगला काम आसमान में 9 काले चीलों की देखभाल करना था। उसने जेड का एक टुकड़ा निकाला और हुआंग जिनटियन को संदेश भेजा कि वह कैट को काले चीलों की देखभाल करने दे। कैट ने उन्हें पहले ही देख लिया था, इसलिए जब उसने अपनी चाल चली तो उसने केवल एक छिपकर हमला किया, ठीक उसी तरह जैसे चेन जियांग ने आकाश क्षेत्र के लोगों पर अपना छिपकर हमला किया था। कैट ने पहले भी एक सेक्रेट क्लॉ ईगल को मार दिया था, इसलिए अगर वह अब छिपकर हमला करता तो उसके लिए बच निकलना आसान होता। वह एक साथ 3 लोगों को मार देता और अंततः अन्य 6 सेक्रेट क्लॉ ईगल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता।
हुआंग जिनतियन ने इस अवसर का लाभ उठाकर खनन क्षेत्र में प्रवेश किया। इन दिनों उसने पहले ही पता लगा लिया था कि पवित्र पत्थर कहाँ हैं और उसने प्रवेश करते ही जानवरों द्वारा खोदे गए सभी पवित्र पत्थरों को आसानी से उठा लिया। लॉन्ग जुएई ने पवित्र पत्थर की खोज के लिए कुछ दिव्य आत्माओं को छोड़ा। लॉन्ग जुएई के मार्गदर्शन के अनुसार उसने दर्जनों ऐसे पत्थर उठाए जो ईंटों जितने बड़े थे। यहाँ के पवित्र पत्थर बहुत खास थे। जब उन्हें खोदा गया तो प्रत्येक टुकड़े का वजन लगभग 1 जिन था। चेन जियांग ने जल्दी से 500 से ज्यादा पवित्र पत्थर उठा लिए। इस समय बिल्ली के बच्चे और 6 काले चीलों के बीच लड़ाई बहुत तेज थी। उनके शरीर से तेज आवाजें निकल रही थीं। जमीन हिल रही थी और पहाड़ कांप रहे थे। क्या चल रहा है? ये वास्तव में एक महिला थी। चेन जियांग और हुआंग जिनटियन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति जो अभी अभी आया था वह स्वर्ग में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए जिसके चारों ओर एक मजबूत पवित्र आत्मा आभा हो। इसके अलावा उसे उस प्रतिबंध से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। वह पवित्र शक्ति का उपयोग कर सकता है। इस समय चेन जियांग ने पहले ही 1000 से अधिक टुकड़े उठा लिए थे और हुआंग जिनटियन भी वही था। ये पवित्र पत्थर थोड़ी देर के लिए किनारे पर देर हो गए थे, इसलिए उनके लिए उन्हें उठाना बहुत आसान था। जल्दी करो और चले जाओ। हुआंग जिनटियन ने चौंक कर चेन जियांग पर चिल्लाया और चेन जियांग को ले जाने के लिए दौड़ा, लेकिन कौन जानता था कि चेन जियांग के सामने अचानक चांदी की सफ़ेद रोशनी चमक उठेगी। पीले रंग की स्कर्ट पहने एक लंबी महिला ने अपने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी जिसे चेन जियांग के गले तक उतारा गया था। चेन जियांग ने हिलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उसके चारों ओर का स्थान महिला द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली ऊर्जा से सील हो गया था। युवती ने चांदी का मुखौटा पहना हुआ था जो उसके चेहरे के ऊपरी आधे हिस्से को ढक रहा था। उसके छोटे से मुंह से यह स्पष्ट था कि वह बहुत सुंदर थी। मास्टर, आप लोग पहले चले जाए। मेरी चिंता मत कीजिए, चेन जियांग ने कहा। मैं कोई रास्ता सोचूंगा। अगर सभी को इसमें घसीटा गया तो यह और भी ज्यादा परेशानी भरा होगा। हुआंग जिनटियन ने अपने दिल में आह भरी। इस जगह पर वह जन्मजात क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए कुछ भी करना बेकार होगा। जब माओए को लगा कि कोई स्वर्गीय प्राणी प्रकट हुआ है तो उसने तुरंत 6 काले चीलों से छुटकारा पाया और हुआंग जिनटियन द्वारा निर्धारित मिलन स्थल की ओर दौड़ पड़ी। महिला ने हुआंग जिनटियन और माओ एर का पीछा नहीं किया क्योंकि उसका मानना था कि पहाड़ के अंदर छिपा रैंकर प्रकट हो जाएगा और उसने जो मजबूत दबाव छोड़ा था वह गुफा में मौजूद आदमी को जगा सकता है। लेकिन कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। इससे वह थोड़ा उदास हो गई और गुस्से से चिल्लाई, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मेरे पिता ने तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं बल्कि इस जगह की रखवाली करने के लिए भेजा है। चेन जियांग ने हिलने की हिम्मत नहीं की। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका सिर तुरंत उसके शरीर को अलविदा कह देता और उसके गले पर लटकी पवित्र तलवार कोई मजाक नहीं थी। महिला की ताकत और भी भयानक थी और उससे मिलने से पहले उसे उम्मीद नहीं थी कि खदान का मालिक एक लड़की थी और बहुत शक्तिशाली भी। उसके लहजे से एक और भी शक्तिशाली पिता होना चाहिए। बाहर आओ, महिला गुस्से से चिल्लाए। उसकी आवाज़ अभी भी कानों को बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन उसमें बहुत ताकत थी। बैंग बैंग बैंग, महिला की एक छोटी सी चीख से खदान के सभी पहाड़ फट गए। विस्फोटों की लहरें सुनाई दे रही थीं और एक के बाद एक बड़े बड़े पत्थर बाहर निकल रहे थे। हालांकि सेंट क्लॉ के आकार के 6 काले चील के अलावा उन 15 लोगों का अभी भी कोई पता नहीं था। जब महिला को एहसास हुआ कि उन 15 लोगों को मारा जा सकता था या पकड़ा जा सकता था तो उसकी भौहें सोच में पड़ गईं। 15 में से किसी को भी झींगा सैनिक या केकड़ा जनरल नहीं माना जा सकता था। वे सभी विशेषज्ञ थे जिन्हें उसके पिता ने व्यवस्थित किया था। उसने चेन जियांग की ओर देखा। चांदी के मुखौटे के पीछे उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की झलक दिख रही थी। वे कहाँ चले गए? तुम लोगों ने उन्हें मार डाला। वह महिला बहुत शांत थी। उसके लहजे से लगता था कि अगर वे 15 लोग मर भी गए तो उसे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। चेन जियांग उस पर नशे में धुत भगवान के जादुई जहर का पानी छिड़कना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि यह लड़की बाकी लड़कियों से अलग है। इसके अलावा उसके चारों ओर 6 पवित्र जानवर थे। अब उसके लिए बच निकलना शायद मुश्किल होगा। मुझे नहीं पता, मैंने आदेश सुना इसलिए मैं पत्थर उठाने के लिए अंदर आया। मुझे कुछ नहीं पता। चेन जियांग ने मासूम दिखने का नाटक किया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर के निशान थे। वह जानता था कि लड़की इस बात से हैरान थी कि वह कितना कमज़ोर था, इसलिए उसे लड़की को यह एहसास दिलाने की पूरी कोशिश करनी थी कि वह कोई खतरा नहीं है। पत्थर कहाँ हैं? तुमने कितने उठाए हैं? महिला ने पूछा। केवल 10 से थोड़ा अधिक। चेन जियांग ने आज्ञाकारी ढंग से उसे बाहर निकाला और जमीन पर फेंक दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं तुम्हें वापस लाऊंगी, वरना मैं खुद को समझा नहीं पाऊंगी। उसकी आंखों में मुस्कान चमक उठी। उस चालाक नज़र ने चेन जियांग को बुरा एहसास कराया। तुम चाहो मेरे पीछे आओ। जब समय आए तो मुझे विस्तार से सब कुछ बताओ जो यहाँ हुआ। मैं गारंटी देता हूँ कि बड़े लोग तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। हाँ, सबसे बड़ी मिस। 6 आदमी एक साथ चिल्लाए।
चेन जियांग को बांध दिया गया था। हालांकि उसे बांधने वाली रस्सी शक्तिशाली थी, फिर भी उसके पास मुक्त होने का एक रास्ता था, लेकिन 6 काले चील उस पर नजर रखे हुए थे। भले ही वह खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करे, वे ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। शक्तिशाली बिग मिस की तो बात ही छोड़िए। चेन जियांग को खनन स्थल से बहुत दूर एक घाटी में लाया गया। अगर उसे पहले पता होता कि यहाँ एक महिला है, तो चेन जियांग निश्चित रूप से सबसे पहले उससे छुटकारा पाने के लिए यहाँ आता। इस घाटी में वास्तव में एक ट्रांसमिशन सरणी थी जो केवल 10 लोगों के लिए पर्याप्त थी, और ऐसा लग रहा था कि यह उस प्रकार की थी जिसे केवल एक बार उपयोग करने की आवश्यकता थी, और एक बार उपयोग करने के बाद स्पिरिट ग्रेन गायब हो जाएगा। चेन जियांग थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि यह महिला उसे स्वर्गलोक में ले जाने वाली है। वह वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहां कई शक्तिशाली योद्धा थे, और वे सभी बहुत शक्तिशाली थे। हम स्वर्गीय क्षेत्र में नहीं जा सकते, अन्यथा चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी। चेन जियांग ने फैसला किया कि जब ट्रांसमिशन सरणी खुलेगी तो वह उससे लड़ेगा। उसके लिए भागने का यही सबसे अच्छा समय होगा। जैसे ही वह ये सोच रहा था, एक नर्म जैद जैसा हाथ उसके कंधे पर रखा गया। उसके बाद उसके शरीर में शक्ति का एक उछाल आया, जिससे उसे एक अतुलनीय भारीपन और भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ। वह चिल्लाया और बेहोश हो गया। चेन जियांग के बेहोश होने के बाद महिला ने हल्के से मुस्कुराकर ट्रांसमिशन एरे को सक्रिय किया, फिर एक बड़े हॉल में दिखाई दी। इस बड़े हॉल में कई छोटे और बड़े ट्रांसमिशन एरे थे, लेकिन यह वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन स्थान था। उठो, महिला ने हल्के से चेन जियांग के चेहरे पर थपथपाया और मुस्कुराई। मुझे पता है कि तुम भागना चाहते हो, लेकिन अगर तुम भागे तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। चेन जियांग को लगा कि उसके मस्तिष्क में ठंडी ऊर्जा की धारा बह रही है, और वह जाग गया। महिला की बात सुनने के बाद उसने मन ही मन कोसा। उसने लू किलियन जैसी अजीब महिला से निपटने के लिए बड़ी मुश्किलों से गुजरा था, और अब एक और भी अधिक शक्तिशाली महिला सामने आई थी। बड़ी बहन, अभी नियत समय में कुछ महीने बाकी हैं। आप पहले क्यों आ गईं? ट्रांसमिशन एरे के प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहे एक बूढ़े व्यक्ति ने दौड़कर आकर मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा क्षेत्र नष्ट हो गया है। उन सभी की नकल कर ली गई है। मेरे पिता ने जो 15 लोग भेजे थे, वे सभी गायब हो गए हैं। जाकर देखो कि उनके पावर ज्वेल्स टूट गए हैं या नहीं। युवा मिस ने आह भरी, फिर चेन जियांग की ओर देखा। यह एक ऐसा लड़का है जिसे मैंने मौके पर ही पकड़ लिया। हालांकि वह बहुत कमजोर है, लेकिन थोड़ा अजीब है। चेन जियांग चारों ओर देख रहा था। इस विशाल महल में इतने सारे ट्रांसमिशन एरे देखकर वह जानता था कि यह स्वर्ग क्षेत्र छोटा नहीं था, और यह स्थान निश्चित रूप से एक बड़ी शक्ति के भीतर था। ओह, वे 15 लोग बहुत ताकतवर हैं। जिस खदान की तुम रखवाली कर रहे थे, उसमें सेंध कैसे लग गई? बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से कहा। किसने सोचा होगा कि वे 15 लोग अचानक गायब हो जाएंगे? उन 6 पक्षियों को कुछ भी नहीं मिला, और उनमें से 4 मर गए। उन पर अचानक एक बिल्ली ने हमला कर दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने एक बूढ़े आदमी और इस छोटे से राक्षस को देखा। मैंने बस उसे पकड़ लिया। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे जल्दी से अपने पिता और बड़ों से मिलना है। बाद में वे मुझे डांटेंगे, शायद बाद में मुझे सजा भी मिले। फिर उसने चेन जियांग के कंधों को पकड़ा और उसे बड़े हॉल से दूर ले गई। उसने पहले ही किसी को ये रिपोर्ट करने के लिए भेज दिया था। खबर सुनने के बाद इस जगह पर हर कोई बहुत हैरान था, क्योंकि इस युवा मिस की ताकत खराब नहीं थी। इस जगह की रखवाली के लिए उसने जिन लोगों को लाया था, वे सभी प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे, और सेंट क्लॉ के साथ 10 बेहतरीन काले चील भी थे। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसे चींटी जैसे व्यक्ति को संतों के एक समूह ने घेर लिया होगा, जो अमर बनने के दायरे से परे थे। उसके शरीर पर कुछ सफ़ेद रंग की लोहे की जंजीरें थीं, और जंजीरों पर आत्मा के दाने थे। मेज के सिरहाने बैठा व्यक्ति सबसे कम उम्र का था, लेकिन वह भी अधेड़ उम्र का लग रहा था। उसने बाघ की खाल वाला सफ़ेद लबादा पहना हुआ था और ड्रैगन के सिंहासन पर बैठा हुआ था। वह बहुत दबंग लग रहा था। हमने घटनास्थल की जांच करने के लिए लोगों को पहले ही भेज दिया है। ये वाकई बहुत अजीब है। मैंने जो लोग भेजे थे, वे हवा में गायब हो गए। इस्तेमाल किए गए पवित्र पत्थर सभी वहाँ हैं। शक्तिशाली मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। पिताजी, पिछले 100 सालों से खनन किए गए पवित्र पत्थरों में से अधिकांश उन 15 लोगों के पास हैं। वे पहले ही गायब हो चुके हैं, और मेरे पास केवल 1 लाख किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा बचा है। महिला ने एक चांदी की अंगूठी निकाली और उसे थमा दिया। चेन जियांग को आखिरकार महिला की मंशा समझ में आ गई। पिछले 100 सालों में उसने जितने भी पवित्र पत्थर लूटे थे, वे सभी उसके पास थे, लेकिन अब जब 15 लोग गायब हो गए हैं, तो वह उन सभी को अपने शरीर पर धकेल सकती है। इस तरह वह पिछले 100 सालों में लूटी गई सभी चीज़ों पर एकाधिकार कर सकती है। उस खदान का वार्षिक उत्पादन 30,000 जिन है, और पिछले 100 सालों में इसका वजन कम से कम 3 मिलियन जिन हो गया है। इतना कम हो जाना, तुम इसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हो? एक बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह कोई बहुत शक्तिशाली बुजुर्ग था।
चेन जियांग के दिल में झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि महिला 3 लाख किलोग्राम वजन ले जाएगी, और वह डर के मारे लगभग अपनी पैंट में पेशाब करने लगा। ये किस तरह की मात्रा थी, इतनी बड़ी संख्या में पवित्र पत्थर के साथ? उसने इसकी कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। जी लिंगर, अगर आप इसे बेच भी दें तो भी आप इतने सारे पवित्र पत्थर वापस नहीं पा सकेंगे। आपको स्पष्ट होना चाहिए, खदान की खुदाई अधिकतम 120 से 130 वर्षों तक ही की जा सकती है। 100 साल हो चुके हैं और इसका जीवनकाल लगभग समाप्त हो चुका है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हम एक खदान के लिए कितने समय से लड़ रहे हैं? एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ कांप रही थी। लिंगर सज़ा स्वीकार करने को तैयार है। मैं जी कबीले से सबसे कठोर सज़ा स्वीकार करने को तैयार हूँ। जी लिंगर ने घुटनों के बल बैठकर अपना मुखौटा उतार दिया, जिससे उसका सुंदर और असाधारण चेहरा सामने आ गया, और उसने गंभीरता से कहा। चेन जियांग जानता था कि जी लिंगर ने 3 मिलियन किलोग्राम के पवित्र पत्थर को निगलने का मन बना लिया है। हालांकि उसे दंड का पता नहीं था, लेकिन जी लिंगर को यकीन था कि वह ऐसा करेगी। इस समय विभिन्न बुजुर्ग आपस में चर्चा कर रहे थे, और केवल कुछ बुजुर्गों ने जी लिंगर के लिए बात की। जी लिंगर के पिता, जी कबीले के कुलपति, स्पष्ट रूप से इस समय अपनी बेटी का पक्ष नहीं ले सकते, अन्यथा उन्हें मंच से नीचे उतरना होगा। चेन जियांग ने तुरंत जी लिंगर को एक ध्वनि संदेश भेजा। महिला, मुझे आपकी योजना के बारे में पहले से ही पता है। आप शायद सभी 3 मिलियन पवित्र पत्थर अपने लिए लेना चाहती हैं, या आपको मेरे जीवन की रक्षा करनी होगी। अन्यथा आपकी योजना निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगी। चेन जियांग की बातें सुनकर जी लिंगर के चेहरे पर कोई आश्चर्य के भाव नहीं दिखे, लेकिन उसका दिल आश्चर्य से भर गया। पहले वह सच में मानती थी कि चेन जियांग एक छोटी मछली है जिसे उसके बड़े भाई ने छोड़ दिया था। यही वजह थी कि उसने ऐसा करने की हिम्मत की। ये बच्चा बहुत कमज़ोर है, लेकिन इसका शरीर बहुत मजबूत है। वह पहले ही बॉडी ऑफ हेवनली सेज के बड़े सफलता चरण तक पहुंच चुका है। आप सभी बुजुर्ग पहले उससे पूछताछ क्यों नहीं करते? शायद वह अपने नुकसान की भरपाई भी कर सके। जी लिंगर ने अचानक कहा, यह व्यक्ति बहुत अजीब है, मैं उसे नहीं देख सकता। एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, भले ही आप नुकसान की भरपाई कर लें, फिर भी आपको सजा मिलेगी। इस समय जी लिंगर ने चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। लेकिन बदले में तुम्हें उन 15 लोगों को मुझे सौंपना होगा, या उन्हें मरने देना होगा। जैसा कि चेन जियांग ने अनुमान लगाया था, जी लिंगर सभी 3 मिलियन पवित्र पत्थर अपने लिए लेना चाहता था। वे 15 लोग अभी मरे नहीं हैं। उनके पावर ज्वेल्स अभी भी बरकरार हैं, और उनकी जीवन शक्ति अभी भी बहुत मजबूत है। उन्हें बस पकड़ा जाना चाहिए। हमें उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए। जी कबीले के मुखिया ने कहा। चेन जियांग को पहले से ही 1 दर्जन से अधिक बुजुर्गों ने घेर लिया था, और विभिन्न प्रकार की शक्तिशाली पवित्र ऊर्जा उसके शरीर में, साथ ही दिव्य इंद्रिय सागर में प्रवाहित हो गई थी, जिससे उसे हर जगह अतुलनीय दर्द महसूस हो रहा था। उसे और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके डेंटियन के चारों ओर का धूसर कोहरा बहुत तेज था। ये वास्तव में इन बूढ़े लोगों को उसकी जासूसी करने से रोक सकता था, और लॉन्ग जुएई ने एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके अपने दिव्य ज्ञान सागर को बहुत पहले ही छिपा लिया था। उसका डेंटियन बहुत अजीब है। यह एक मृत डेंटियन जैसा लगता है, लेकिन इसमें संत बल की एक मजबूत मात्रा है। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह संत बल की खेती करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। एक बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह व्यक्ति 9 स्वर्ग दुनिया से है। उसने जो कपड़े पहने हैं वे यहाँ के नहीं हैं। ये सही है, हमने पहले ही सुना है कि 9 स्वर्ग दुनिया के मनुष्यों ने इस जगह पर आक्रमण किया है। हमें उम्मीद नहीं थी कि वे एक खदान को गिराने में सक्षम होंगे। ये बदमाश वाकई अजीब है, लेकिन फिर भी बहुत कमज़ोर है। उसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उससे पूछताछ करने के लिए यातना का इस्तेमाल करो और देखो कि क्या तुम कुछ पा सकते हो। इन बूढ़ों की बातें सुनकर जी लिंगर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर चेन जियांग को प्रताड़ित किया गया तो शायद वह कुछ बता देगा। फिर वह बड़ों की ओर मुड़ी और बोली, कृपया ऐसा न करें। ये व्यक्ति एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि उसके पास कुछ बहुत ही अजीब बात है। हालांकि वह बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन खदान में घुसने में उसके बारे में कुछ असाधारण होना चाहिए। अगर हम उसे प्रताड़ित करेंगे तो वह शायद सहन न कर पाए और मर जाए। क्यों न उसकी जान बख्श दी जाए? हो सकता है उसके साथी आकर उसे बचा लें। मैं पिछले 2 दिनों से व्यस्त हूँ, इसलिए केवल 2 अपडेट हैं। क्षमा करें जी लिंगर, क्या तुमने पिछले 100 सालों में अपना दिमाग खो दिया है? हजारों साल पहले उनके 9 स्वर्ग दुनिया के लोगों को पहले से ही इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि वे इससे उबर नहीं पाए, और अब वे अभी भी आने की हिम्मत करते हैं। यह अतीत से अलग है। जी लिंगर ने कहा, अभी हमें अपने नुकसान को कम करने की जरूरत है और उसे जीवित रहने देना चाहिए। शायद उसे हम 15 लोगों के बदले में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत संभावना है कि 3 मिलियन किलोग्राम का पवित्र पत्थर वापस आ जाएगा। तुम्हारे शब्दों के आधार पर हम कैसे मान लें कि उस बदमाश का दर्जा बहुत ऊंचा है?
9 स्वर्ग दुनिया के लोग उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। अगर हम उसे पहले से प्रताड़ित नहीं करते तो क्या होगा अगर हम ऐसा करने का सबसे अच्छा मौका चूक गए। बड़े ने व्यंग्य किया। चेन जियांग ने अचानक कहा, जब तक मैं अच्छी तरह से जीवित रहूंगा मेरे साथी आएंगे। हालांकि मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो उनके लिए जोखिम लेने के लायक है। तुम्हारे पास एक भी जादुई खजाना नहीं है। एक बूढ़े आदमी ने घृणा से कहा। अच्छी चीजें शरीर के भीतर छिपी हो सकती हैं। चेन जियांग ने बोलना समाप्त करने के बाद ग्रीन ड्रैगन दानववध तलवार को छोड़ दिया, जिससे वह हवा में तैरने लगी। इस दिव्य अस्त्र को देखकर उन बूढ़ों ने तुरंत ठंडी सांस ली और धीमी आह भरी। हरे ड्रैगन दानववध तलवार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन काल में पौराणिक दिव्य ब्लेड को देख पाऊंगा। ये वास्तव में ग्रीन ड्रैगन दानववध ब्रॉडस्वॉर्ड है। ये स्पिरिट ग्रेन बहुत परिचित लगते हैं, केवल वही व्यक्ति इन्हें बना सकता है। इस बच्चे की पृष्ठभूमि वास्तव में बहुत मजबूत है। मैंने सुना है कि ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या तलवार ने एक व्यक्ति को पहचान लिया और उसकी आत्मा के साथ जुड़ गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उस क्यूश साथी ने खुद को दिव्य ब्लेड से अलग करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी। जी लिंगर का छोटा सा मुंह खुला रह गया जब उसने ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड की दिव्य दृष्टि को देखा। उसने इस दिव्य ब्लेड की किंवदंती के बारे में तब सुना था जब वह बहुत छोटी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बदमाश के पास वास्तव में ऐसी चीज होगी। इससे पहले वह चेन जियांग द्वारा धोखा भी खा चुकी थी, ये सोचकर कि वह सिर्फ एक छोटा सा मछली है। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों की प्रसिद्धि का इतना प्रभाव होगा। इस मामले को फैलाया नहीं जा सकता। लिंगर, तुम उस पर नजर रखने के प्रभारी होगे। तुम उसे बोलने या उससे बातचीत करने की अनुमति नहीं दोगे। तुम दोनों को स्वर्गीय मंडप में नजरबंद रखा जाएगा। तुम इस खबर को लीक नहीं होने दोगे। जी कबीले के कुलपति ने गंभीरता से कहा। हाँ, जी लिंगर ने जल्दी से जवाब दिया क्योंकि उसे राहत महसूस हुई। वह जानती थी कि जी कबीला ग्रीन ड्रैगन दानववध ब्रॉडस्वॉर्ड पर अपना हाथ रखना चाहता था। 3 मिलियन पवित्र पत्थर बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रीन ड्रैगन दानववध ब्रॉडस्वॉर्ड की तुलना में कुछ भी नहीं था। चेन जियांग और जी लिंगर को एक ऊंचे टॉवर के शीर्ष पर लाया गया। टॉवर के शीर्ष पर स्थित कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, केवल एक मोटी काली दीवार थी जो बर्फ की तरह ठंडी और कठोर थी, और कुछ छोटे छोटे छेद थे जिनसे प्रकाश अंदर आ सकता था। ये स्वर्ग का मंडप है, कितना भयानक है। चेन जियांग एक पत्थर के स्टूल के ऊपर खड़ा था और वेंटिलेशन छेद से बाहर देख रहा था। उसे बादलों में केवल एक बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा था जो हल्का सा दिखाई दे रहा था। चुप रहो, जी लिंगर ने उसे ध्वनि संचार भेजने से पहले धीरे से कहा। मैं तुम्हें बचाने का कोई तरीका सोच रही हूँ। स्थिति पहले ही मेरी उम्मीदों से परे विकसित हो चुकी है, तो मेरे लिए भागना मुश्किल है। चेन जियांग बैठ गया। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह वास्तव में इतना चिंतित नहीं था। किसने तुम्हें ग्रीन ड्रैगन दानववध तलवार रखने के लिए कहा? अन्यथा तुम यहाँ बंद नहीं होते। ये हमारे जी कबीले के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। भले ही हम स्वर्ग मंडप से बाहर भाग गए, यहाँ से भागना बहुत मुश्किल होगा। जी लिंगर अपने घुटनों को गले लगाते हुए जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा बेबसी से भर गया। चेन जियांग ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से पूछा, आपके पास वास्तव में 3 मिलियन किलोग्राम पवित्र पत्थर है? जी लिंगर ने उसे घृणा से देखा। यदि वे पवित्र पत्थर न होते तो मैं तुम्हारी ओर ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाती। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, यह आप ही थे जिन्होंने मुझे पहले परिणाम भुगतने के लिए मजबूर किया। मैं आपको इसमें सफल नहीं होने दे सकता। इतनी जल्दी मत करो। भले ही हम इस जगह पर बंद हैं, फिर भी हमारे पास बाहर निकलने का एक रास्ता है। मुझे इस बारे में सोचने दो। जी लिंगर का रवैया बहुत अच्छा था, जिससे चेन जियांग को लगा कि वह देखने में काफी अच्छी है। इस समय जो घबरा रही थी वह जी लिंगर थी। उसे चिंता थी कि चेन जियांग उसे उजागर कर देगा। यदि आपकी योजना सुचारू रूप से चलती है तो आपको भी दंडित किया जाएगा। 3 मिलियन किलोग्राम पवित्र पत्थर की खातिर आप जी कबीले की यातना से डरते नहीं हैं। जी लिंगर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप यह नहीं जानते, उन्होंने मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 से 2000 साल के लिए जेल में रखा है। हालांकि मेरी गलती बड़ी है, लेकिन यह मुझे यातना देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बेटा और बेटा, ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें बचा लूंगा और तुम मुझे 10 लाख किलोग्राम पवित्र पत्थर दोगे। तुम क्या सोचते हो? चेन जियांग ने कहा। जी लिंगर की खूबसूरत आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। जब तक कि वे गोल नहीं हो गईं, मुझे बाहर निकलने में मदद करें, फिर मैं आपको 1 और मिलियन किलोग्राम पवित्र पत्थर दूंगी। चेन जियांग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। जी लिंगर ने अपनी आंखें घुमाते हुए थोड़ा सा भौहें से कुढ़ी। लेकिन मुझे ही तुम्हें बचाना चाहिए, इसलिए तुम उन 15 लोगों को मुझे सौंप सकते हो। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मेरे पास बाहर निकलने का एक रास्ता है, लेकिन आपके पास अभी कोई अच्छा तरीका नहीं है। जी लिंगर ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम मुझसे जबरन पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो?
अगर मैं सहमत नहीं हूँ तो मुझे बताओ कि मैं पवित्र पत्थर पर एकाधिकार कैसे कर सकती हूँ, है ना? नहीं, हम सहयोग कर रहे हैं। इसके बारे में सोचो, यह मेरी वजह से है कि तुम्हारे पास पवित्र पत्थर के सभी 3 मिलियन कैटी लेने की योजना बनाने का मौका है। ये सिर्फ इतना है कि तुम भविष्य में बहुत अच्छी तरह से प्रगति नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरी मदद से मैं तुम्हें भागने में मदद कर सकता हूँ। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे मन में इस जी कबीले के लिए कोई भावना नहीं है, इसलिए तुम उससे भागने के लिए तैयार हो। आप यह मान सकते हैं कि मेरे सहयोग से आप बिना कुछ चुकाए 2 मिलियन किलोग्राम पवित्र पत्थर प्राप्त कर सकेंगे और यहाँ तक कि जी कबीले को भी छोड़ देंगे। चेन जियांग जी लिंगर की वर्तमान स्थिति को समझ गया था। बुजुर्गों के व्यवहार से वे बता सकते थे कि वह जी कबीले में बहुत लोकप्रिय नहीं थी, और यह भी कि वह जी कबीले के स्वामित्व वाले पवित्र पत्थरों की एक बड़ी संख्या पर एकाधिकार करना चाहती थी। वे जानते थे कि उसके मन में जी कबीले के प्रति कुछ नाराजगी थी। ये सही है, तुम्हारी शक्ल की वजह से मेरे पास ये योजना है। चेन जियांग के साथ काम करने का फैसला करने से पहले जी लिंगर ने इस बारे में ध्यान से सोचा। चूंकि चेन जियांग के पास ज़्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए कोई उसे जल्द ही ले जाने के लिए आएगा। फिर वे शोध करेंगे और उसके शरीर से ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को अलग करेंगे। अगर चेन जियांग ने उसे ले जाते समय इसके बारे में बताया होता तो वह इतनी सरल नहीं होती जितनी कि हजारों सालों से कैद में रहने वाली कोई महिला होती। उसे जी कबीले द्वारा यातना देकर मार दिया जाता। वह 10 लाख किलो का पवित्र पत्थर बाहर लाओ। मुझे तुमसे ज्यादा विनम्र माना जा सकता है। मैं इसका आधा से ज्यादा हिस्सा नहीं लेना चाहता था। चेन जियांग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बाहर लाऊंगा। अभी हम सिर्फ एक तार पर बंधी चींटियां हैं। जी लिंगर ने दर्द से अपने होंठ काटे और जल्दी से चेन जियांग को 10 स्टोरेज बैग थमा दिए। चेन जियांग ने अपने दिमाग से अंदर की मात्रा की जांच की और संतुष्टि के साथ पुष्टि की। वे गुप्त रूप से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे ताकि दरवाजे पर पहरा दे रहे लोगों को कुछ भी सुनाई न दे। जल्दी करो, वे बूढ़े लोग कुछ विशेषज्ञों को बुलाने वाले हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जी लिंगर ने आग्रह किया। चेन जियांग ने एक चौकोर कड़ाही निकाली। मेरा विरोध मत करो, मैं तुम्हें इस चीज़ के अंदर डालना चाहता हूँ। ये चीज़ बहुत शक्तिशाली नहीं है, अगर तुम अंदर भी घुस गए तो तुम आज़ाद हो जाओगे, इसलिए डरो मत। नहीं, मैं चिंतित हूँ। जी लिंगर ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया। मैंने आपको 5 मिलियन किलोग्राम पवित्र पत्थर दिया है ताकि आप आराम कर सकें और सहयोग कर सकें, लेकिन आपको मुझे इस चीज़ में प्रवेश करने देना होगा। अगर आप इसे अपने साथ नहीं ले गए तो क्या होगा? मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। आपको चिंता होनी चाहिए कि हमारे जाने के बाद मैं आपको मार दूंगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। आपके पास चिंता करने का कारण है। अचानक कमरे के अंदर से एक हल्का सा कंपन आया। जी लिंगर का चेहरा बदल गया। जल्दी से कोई दूसरा रास्ता सोचो, मेरे लिए उस चीज़ के अंदर छिपना असंभव है। उन्होंने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया है और बहुत जल्द यहाँ आ जाएंगे। चेन जियांग को डर था कि वह उसकी चिंताओं को शांत कर देगी, इसलिए चेन जियांग ने उसे चौकोर कढ़ाई के अंदर रखा और फिर चौकोर कढ़ाई को यहीं छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे साथ सहयोग करना होगा, चेन जियांग ने गंभीर स्वर में कहा। कोई बात नहीं, जब तक तुम मुझे उस घटिया भट्टी में नहीं डालोगे। जी लिंगर ने पहले ही देख लिया था कि चेन जियांग एक चालाक आदमी था। उसे चिंता थी कि उसे फंसाया गया है। चेन जियांग ने गहरी सांस ली, दिव्य शक्ति का एक झोंका छोड़ा और जी लिंगर के शरीर को ढंक लिया। उसके बाद उसने जी लिंगर को एक ध्वनि संदेश भेजा, अपने शरीर को आराम दो, अपने शरीर की सारी शक्ति को आराम दो, मेरा विरोध मत करो। जी लिंगर ने गहरी सांस ली और चेन जियांग के निर्देशों का पालन किया। उसके बाद उसे अपने शरीर में एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ रहा हो। जब वह हैरान हुई तो उसके शरीर की ताकत ने सहज रूप से विरोध किया। आराम करना, चेन जियांग ने पी लिया। जी लिंगर ने अपनी शक्ति को दबा दिया और इस समय उसने महसूस किया कि चेन जियांग बड़ा और बड़ा होता जा रहा था और वह खुद छोटी और छोटी होती जा रही थी और घर की सभी छोटी चीजें पहले उसकी नज़र में बड़ी हो गई थीं। ठीक है, चेन जियांग ने जमीन पर पड़ी प्यारी सी चिड़िया को देखा और मुस्कुराया। फिर वह खुद भी एक चिड़िया में बदल गया। चेन जियांग इतने बड़े आदमी को अचानक एक पक्षी में बदलते देखकर जी लिंगर को तुरंत समझ आ गया कि उसे भी चेन जियांग ने एक पक्षी में बदल दिया है। उसे ये भी समझ आ गया कि वे 15 लोग चुपचाप क्यों गायब हो गए थे। तुम्हारे मन में अपने पंख फड़फड़ाने की सोच है, लेकिन जब तुम उड़ते हो तो उसी विधि का उपयोग करो। अपने शरीर के भीतर की शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर को ऊपर उठाओ और उड़ो। जैसे ही चेन जियांग ने बोलना समाप्त किया, जी लिंगर छेद की ओर उड़ गई। जी लिंगर ने हंसते हुए उसका अनुसरण किया। जी लिंगर ने इस कला में बहुत महारत हासिल कर ली थी। उसकी उड़ान की गति बहुत तेज थी और चेन जियांग भी उसके साथ नहीं चल पा रहा था। आखिरकार उसकी ताकत जी लिंगर से बहुत कम थी। तुम एक ड्रैगन हो, जी लिंगर ने चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा।
वह बहुत उत्सुक थी, उसने सुना था कि केवल ड्रैगन में ही ऐसी अद्भुत क्षमता होती है, और चेन जियांग के पास ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली ब्रॉडस्वर्ड थी। नहीं, मैं इंसान हूँ। जल्दी से मुझे यहाँ से ले चलो। चेन जियांग इस समय स्काई कैपिटल के दृश्यों को देखने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही टॉवर से आने वाली एक उन्मत्त आभा को महसूस कर लिया था। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मैं देवताओं के दाव में प्रशिक्षण लेता हूँ। जीलिंगर को इस परिवर्तन तकनीक में बहुत दिलचस्पी थी। डरो मत, मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द सुरक्षित हो जाएंगे। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम सीखना चाहते हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं तुम्हें बिना किसी कारण के नहीं सिखा सकता, तुम मेरे व्यक्ति नहीं हो। चेन जियांग ने महसूस किया कि पीछे कुछ आभाएं थीं और उसने उत्सुकता से कहा, वे पकड़ रहे हैं। नीचे जाकर जंगल में छिप जाओ। अभी वे केवल हमें खोजने के लिए अलग अलग हो रहे हैं, उन्होंने हमें नहीं खोजा। जीलिंगर ने कहा, फिर नीचे जंगल की ओर उड़ गया। उसके ठीक बगल में खड़ा था। इस समय कुछ आध्यात्मिक इंद्रियां उन पर छा गईं, लेकिन वे कुछ भी नहीं पा सके। जंगल में सभी पक्षी सैकड़ों की संख्या में थे, कई अलग अलग प्रकार के, और वे नहीं जानते थे कि चेन जियांग और जीलिंगर पक्षी बन गए थे। ये जी कबीले का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये सब यहाँ है। चलो पहले इस जगह को छोड़ दें। जीलिंगर उड़ गया, और जो बुजुर्ग उन्हें खोजने आए थे वे पहले ही बहुत दूर उड़ गए थे। वह जगह से परिचित थी, इसलिए चेन जियांग केवल उसका पीछा कर सकता था। वे रात भर यात्रा करते रहे थे, और जब तक भोर हुई, चेन जियांग और जीलिंगर पहले ही जी कबीले के महत्वपूर्ण मैदानों को छोड़ चुके थे। लेकिन जीलिंगर नहीं रुकी, क्योंकि यह अभी भी जी कबीले का क्षेत्र था। रास्ते में जीलिंगर ने कोई समय नहीं देखा। चेन जियांग को लगा कि वह थोड़ा उत्साहित थी और पागलों की तरह उड़ती रही। ये केवल तीसरे दिन था जब उसने आखिरकार एक छोटे से शहर को देखा तो वह धीमी हो गई। मुझे वापस लौटा दो, जीलिंगर ने कहा, हम अब सुरक्षित हैं। चेन जियांग ने उसे एक इंसान में बदल दिया था। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, वह परिवर्तन की कला में और भी निपुण होता गया। ये कला कुछ ऐसी थी जिसके लिए जीलिंगर तरसती थी। यहाँ वाकई बहुत सुरक्षित है? चेन जियांग ने पूछा। इस समय जीलिंगर ने खुद को छिपाने के लिए कुछ चीजें निकालनी शुरू कर दी। उसकी हरकतें बेहद कुशल थीं, और यह स्पष्ट था कि वह अक्सर इस तरह की चीजें करती थी। हाँ, ये झाओ कबीले का क्षेत्र है। जी कबीले और खुद के बीच दुश्मनी है। वे झाओ कबीले के क्षेत्र में लापरवाही से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं, अगर नहीं तो संघर्ष होगा। जीलिंगर ने खुद को एक मध्यम आयु वर्ग की महिला के रूप में प्रच्छन्न किया और हंसा। क्या आप मुझे पहचान सकते हैं? तुम्हारी आंखें अभी भी खूबसूरत हैं। चेन जियांग हंसा। देखते रहो। जीलिंगर ने अपनी जीभ निकाली, अपनी आंखों को छिपाने के लिए एक उपकरण निकाला और बुदबुदाया, किसने तुमसे कहा था कि मुझे वह परिवर्तन तकनीक न सिखाओ? मैं आपसे परिचित नहीं हूं, तो मैं आपको क्यों सिखाऊं? चेन जियांग ने कहा, मुझे क्या जानना है? जीलिंगर को एहसास हुआ कि चेन जियांग को कुछ और चाहिए था। तुम्हारी मौजूदा ताकत के हिसाब से वह 1 मिलियन किलोग्राम का पवित्र पत्थर तुम्हारे लिए पहले से ही काफ़ी है। क्या तुम अब भी इसे चाहते हो? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, कोई भी यह नहीं सोचेगा कि यह सब बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी वर्तमान स्थिति के अनुसार 1 मिलियन कैटी वास्तव में पर्याप्त है। इसलिए भले ही आप मुझे पवित्र पत्थर दे दें, मैं आपको सिखाने पर विचार नहीं करूँगा। आइए हम खुशी खुशी सहयोग करें। चलिए यहीं से अलग हो जाएं। जैसे ही चेन जियांग ने मुड़कर जाने वाला था, जीलिंगर तेजी से आगे बढ़ी और उसके सामने आ गई। उसका रास्ता रोकते हुए उसने कहा, तुम नहीं जा सकते। तुमने मुझे वे 15 नहीं दिए। भले ही मैं जी कबीले से बच गई, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि जी कबीले को पता चले कि मैंने उनसे उनका पवित्र पत्थर ठग लिया है। चेन जियांग ने कहा, हमारे बीच सहयोग समाप्त होने के बाद आप मुझे मार तो नहीं देंगे? जीलिंगर ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, क्या मैं उस तरह के व्यक्ति की तरह दिखती हूँ? इसके अलावा मेरे लिए तुम्हें मारना आसान नहीं होगा, है ना? चेन जियांग ने उन 15 लोगों को रिहा कर दिया जो मर चुके थे। इस समय वे जहर से उबर नहीं पाए थे, लेकिन उनमें अभी भी चेतना थी और वे अपनी आंखें खोल सकते थे। जब उन्होंने जीलिंगर को देखा तो उनके चेहरे सदमे से भर गए। जीलिंगर ने अपनी तलवार निकाली। शुआ शुआ, कुछ ही सांसों में सभी 15 लोग मारे गए। फिर उसने एक काली लौ छोड़ी और सभी शवों को जला दिया। चेन जियांग पहले ही बहुत दूर भाग चुका था। जीलिंगर ने कहा था कि वह उसे नहीं मारेगा, लेकिन उसे सावधान रहना होगा। जीलिंग एर ने चेन जियांग की पीठ की ओर देखा, हल्के से नाक भान से कुड़ी और उसके पीछे भागी। वह पकड़ रही है। लॉन्ग जुएई ने आश्चर्य में चिल्लाया, इस महिला को वास्तव में 72 परिवर्तन सीखना चाहिए। बेशक मुझे पता है, लेकिन मैं उसे सिखाना नहीं चाहता। चेन जियांग ज्यादा दूर नहीं भागा कि जीलिंगर ने उसे रोक लिया। चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा, मुझे मत बताओ कि तुम मुझे मारना चाहते हो। जीलिंगर ने झुंझलाहट में उसकी ओर देखा और अपनी जीभ बाहर निकाली, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। क्या तुम अभी भी यहाँ खड़े होकर बोलने में सक्षम हो? वह पहले से ही बता सकती थी कि चेन जियांग ने 15 लोगों को जहर दिया था।
थोड़ी देर के लिए मेरे पीछे आओ, कम से कम इस जगह से परिचित हो जाओ। मेरे यहाँ होने से कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। जीलिंगर ने मीठी मुस्कान दी। इस तरह हम एक दूसरे से परिचित हो सकते हैं और फिर तुम देख सकते हो कि क्या मेरे पास तुम्हारी परिवर्तन तकनीकों को सीखने की स्थितियां हैं। हालांकि जीलिंगर ने पहले भी अपना भेष बदला था, लेकिन उसकी वर्तमान मुस्कान अभी भी बहुत प्यारी और कोमल थी। चेन जियांग ने जीलिंगर की ताकत को समझा। हालांकि वह जी कबीले के बुजुर्गों के नियंत्रण में थी, लेकिन उसकी तुलना में उसकी ताकत अभी भी बहुत मजबूत थी। इसकी आदत डालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने सारे कपड़े उतार दें और एक ही बिस्तर पर सो जाएं, उसने धीमी आवाज में कहा। उसने पहले ही कुछ समय के लिए तियांडू शहर में जीलिंगर के साथ रहने की योजना बना ली थी। जीलिंगर ने हंसते हुए कहा, मैं आपके परिवर्तन तकनीक के बदले में अपने शरीर का उपयोग करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि आप अपने शरीर के साथ इसे नहीं ले पाएंगे। कुछ ही क्षणों में मैं आपको पूरी तरह से चूस लूंगी। क्या तियांडू की सभी महिलाएं इतनी खुले विचारों वाली हैं? चेन जियांग ने चौंक कर पूछा। बिल्कुल नहीं, बस मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छी हो और तुमने बहुत सारी शक्तिशाली चीजों को समझ लिया है। अगर तुम्हारी ताकत मेरी ताकत के बराबर है तो मैं अपने जीवन के बाकी समय में भी तुम्हारे साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित रहूंगी। जीलिंगर ने हंसते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम अब और मजबूत बन सको? इससे पहले सू मेयाओ और बाई यूयू ने चेन जियांग को बताया था कि जब मजबूत महिलाएं और पुरुष एक साथ आते हैं तो अगर पुरुष पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है और महिला को दबा नहीं सकता है तो वह महिला द्वारा निगल लिया जाएगा। इसके विपरीत जब पुरुष स्त्री से अधिक शक्तिशाली होता है तो उनका संयोजन स्त्री को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि पुरुष अपनी शक्ति स्त्री के शरीर में प्रवाहित करता है। यहाँ तक सोचते हुए चेन जियांग अपने दिल में केवल असहाय होकर आहें भर सकता था। बिल्कुल नहीं, जब मैं नौस्वर्ग दुनिया में था मेरे आसपास की महिलाएं आपसे ज्यादा बुरी नहीं थीं। चाहे मैं कैसी भी महिला चाहता था, मुझे आपकी परवाह नहीं थी। चेन जियांग का चेहरा उदासीनता से भरा था। उसने जो कहा वह सच था। उसके शांत जेड रिंग में 2 अद्वितीय सुंदरियां थीं, साथ ही लॉन्ग जुएई, ये सुंदर ड्रैगन भी था। क्या हुआ? मैं तुम्हारी ताकत बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगी। जब तुम्हें लगे कि यह सही है तो मुझे वह परिवर्तन तकनीक सिखा देना, ठीक है? जीलिंगर ने चेन जियांग की बांह हिलाते हुए पूछा। चेन जियांग ने कहा, आप मेरी कितनी मदद कर सकते हैं? इसमें कितना समय लगेगा? मैं संभवतः सैकड़ों हजारों वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकता, है न? सबसे कम से कम 1000 साल। भले ही तुम मेरे स्तर तक न पहुंच पाओ, फिर भी तुम मेरे शरीर को पा सकते हो। जीलिंगर ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया, जिसके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा था। चेन जियांग ने अपनी लार निगल ली। वह ऐसी महिला से कभी नहीं मिला था, केवल वह उसके प्रति अच्छी भावनाएं पैदा करने में सक्षम था। लेकिन अब यह महिला वास्तव में चाहती थी कि उसके पास उसे मारने के लिए पर्याप्त शक्ति हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आज कोई आदमी ही न हो? चेन जियांग ने अवचेतन रूप से पूछा, क्या यह उस परिवर्तन तकनीक के लिए उपयुक्त है? बेशक यह इसके लायक है। यह एक पवित्र कला है और आपके पास एक ग्रीन ड्रैगन दानव वध तलवार भी है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे भगवान की कृपा द्वारा मान्यता दी गई थी। आपके पास भविष्य में कुछ महान उपलब्धियां होनी चाहिए और आप पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं, अन्यथा आप मुझे इतने सारे पवित्र पत्थर प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकते हैं? जीलिंगर ने कोमलता से हंसते हुए कहा, आपके आसपास की महिलाओं में ऐसी बहुत कम है जो मुझसे अधिक मजबूत हैं। चिंता न करें, मैं भविष्य में उन्हें धमकाऊंगी नहीं। चेन जियांग अवाक रह गया। क्या आपके सिर में कुछ गड़बड़ है? इसे भूल जाओ, तुम मुझे जल्दी से मजबूत बनने में मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें निश्चित रूप से बदलने की तकनीक सिखाऊंगा। हालांकि चेन जियांग ने सोचा कि अगर वह जीलिंगर को वापस ला सके और उसे सबक सिखाने दे जो उसके अनुसार बहुत शक्तिशाली थी, तो ये बहुत अच्छा होगा। जीलिंग एर ने चेन जियांग की बांह पकड़ ली। मैं निश्चित रूप से आपको मजबूत बनाऊंगी, लेकिन मुझे पहले ये जगह छोड़नी होगी। मैं आपको एक जगह पर लाना चाहती हूँ। चेन जियांग को नहीं पता था कि जीलिंगर क्या योजना बना रहा था, लेकिन उसने सोचा कि जीलिंगर निश्चित रूप से इतना सरल नहीं था। उसका कोई और उद्देश्य होगा। जीलिंग एर चेन जियांग को छोटे से शहर में ले गई और चारों ओर पूछताछ की। यहाँ कोई ट्रांसमिशन एरे नहीं था, केवल निकटतम शहर में ही था। तुम कहाँ जा रहे हो? चेन जियांग ने पूछा। बहुत सुरक्षित जगह है। जीलिंगर ने चेन जियांग को विस्तार से नहीं बताया कि उसने ब्लैक हॉक माउंट खरीदा है। इसके बजाय वह चेन जियांग के साथ उस पर बैठ गई और शहर से उड़ गई। आधे दिन की उड़ान के बाद वे एक शहर में पहुंचे। शहर में बहुत कम लोग थे और यह बहुत ही बेजान लग रहा था, लेकिन वहां एक ट्रांसमिशन सरणी थी। जीलिंग एर ने चेन जियांग को ट्रांसमिशन सरणी में लाया और टेलीपोर्टेशन शुल्क का भुगतान करने के बाद धीमी आवाज में कहा, मैं आपको स्काई कैपिटल में सबसे हलचल वाली जगह पर ले जाऊंगा। वह जगह सबसे सुरक्षित जगह है। जब उसने बोलना समाप्त किया तो ट्रांसमिशन एरे चमक उठा और चेन जियांग की आंखों के सामने से प्रकाश की एक किरण चमकी, क्योंकि वह किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था।
उसने अनगिनत बड़ी ट्रांसमिशन एरे को एक पंक्ति में बड़े करीने से पंक्तिबद्ध देखा, जिनमें से कई चमक रही थीं। अचानक एक छाया ने हमला किया। सिर उठाकर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज आसमान में उड़ रहा है। दूर दूर तक कई छोटे बड़े जहाज भी थे। इस समय जब उसने चारों ओर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जमीन से उठे हुए असंख्य विशालकाय टावरों और समय समय पर आसमान में उड़ते विशाल पवित्र जानवरों और जहाज़ों को देखकर वह बेहद हैरान हो गया। वह डरा हुआ होगा, ये सुपर ओल्ड सेक्रेड सिटी है, वह लंबे समय से अस्तित्व में है। जीलिंगर ने हंसते हुए कहा, चलो चलते हैं, यहाँ बहुत सुरक्षित है। भले ही जी कबीला एक बहुत बड़ा कबीला है, लेकिन वे यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करते हैं और वे लोगों को बेतरतीब ढंग से पकड़ नहीं सकते हैं। सड़क पर चलते हुए चेन जियांग को समझ में आया कि क्यों स्वर्ग के मनुष्यों द्वारा शक्तिशाली पवित्र जानवरों पर इतना दबाव डाला जा रहा था। यहाँ के लोग वास्तव में शक्तिशाली थे, बेशक उसके जैसे मनुष्य भी थे, लेकिन वे सभी नीचे के अस्तित्व थे। क्या तुम वापस नहीं जाना चाहती? जीलिंगर ने देखा कि चेन जियांग बाईं और दाईं ओर देख रही थी। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और वह हंस पड़ी। चिंता मत करो, मैंने अपने पिता को ये कहते हुए सुना है कि सुपर ओल्ड सेक्रेड सिटी कुछ साजिश रच रही है कि यह शहर नौस्वर्ग दुनिया के शीर्ष पर उतरने वाला है। जीलिंग एर ने चुपके से चेन जियांग को विस्तृत टेलीपोर्टेशन क्षेत्र से बाहर खींच लिया और दूरी पर हलचल भरे दृश्य की और चल पड़ी। यह मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन अगर तुम मजबूत बन जाओगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। जीलिंग की खूबसूरत आंखें चमक उठी जब उसने अर्थपूर्ण ढंग से कहा।